साइड यार, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर नहीं लाओगी तो इस साल के ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर तुम घर मत आना। मिल गया। पीछा मत करो वरना पकड़े जाओगे। अगर मिस को खतरा हो गया तो क्या होगा? देखो, ये एक गेमिंग कैफे है तुम्हारे घर के आसपास के। नहीं, ये बिल्कुल सुरक्षित है। मालिक ने बार बार कहा है कि मिस की निजी जिंदगी में दखल न दे और कभी भी अपनी पहचान न जाहिर करे। यहाँ आकर तुम कैसे अपने मनचाहे जीवन साथी को ढूंढ पाओगी? चुप रहो। मालिक ने ऐसा करने का कारण जरूर होगा। बेवजह की चिंता मत करो। वाह, गेमिंग कैफे का मैनेजर भी इतना हैंडसम है। नमस्ते मैडम, क्या आप गेम खेलने आई हैं? एक सवाल पूछूं, क्या आपके यहाँ वो होता है ना, पेड कंपनी सर्विस? मैडम, हमारे यहाँ पेड कंपनी सर्विस नहीं है, लेकिन अगर आपको गेम खेलते हुए बोरियत हो रही है तो हमारे यहाँ स्किल्ड गेमिंग पार्टनर है, 1-to-1 सर्विस। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पहले मुझे 4 लोग चाहिए। ठीक है मैडम, आप थोड़ा इंतजार करें। मैडम, ये चारों हमारे गेमिंग कैफे के टॉप लेवल गेमिंग पार्टनर हैं। सैकड़ों पॉपुलर गेम्स में एक्सपर्ट है। हेलो बॉस। ये वाला, इसकी आंखें थोड़ी छोटी हैं। इसकी हाइट बहुत कम है, सेफ्टी फील नहीं होता। इसका बॉडी शेप अच्छा है। हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? बॉस, हम सिर्फ गेमिंग सर्विस देते हैं और कुछ नहीं। यह भी अच्छा है। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? बस कुछ दिनों के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनकर मेरे दादाजी और माँ पापा को संतुष्ट कर दो। ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्या कहते हो? बिल्कुल। गेमिंग पार्टनर की फीस 1000 रुपए प्रति घंटा है। एक दिन के 24,000 रुपए। बॉस, आप कितने दिन के लिए बुक करना चाहेंगे? इतना महंगा? माफ कीजिए, परेशान किया। अरे रुको, हैंडसम, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सुना है तुम बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं काबिल हूं? बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन तुम्हारी गेमिंग पार्टनर सर्विस बहुत महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या शर्त है? मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ घर चलो और मेरे माता पिता को संतुष्ट कर दो। बस इतना ही। हाँ, क्या तुम मानोगे? बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है, तो आज तुम्हारे घर, कल मेरे घर। यही तय हुआ। चलो। महारानी बाहर आ चुकी हैं। सभी विभाग कृपया ध्यान दें। क्या तुम्हारे पास है? हाँ है। लो, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम कर पाओगे? मजाक कर रहा हूँ। चलो। जल्दी से बैठ जाओ। ठीक है, चलो। बाई हाउ, तुम किसी भी लड़की को चुन लोगे मगर मुझे नहीं। मैं देखना चाहती हूँ उसके पास क्या है जो तुम्हें मुझसे छीन ले। शेन जी वैन, आ गया। मालिक, हाँ मालिक, मैं यहाँ हूँ। जिया तियान का बॉयफ्रेंड आने वाला है। इस महत्वपूर्ण समय में तुम मेरे मैनेजर होकर क्या कर रहे हो? गायब हो गए हो? मालिक, चिंता मत कीजिए, सभी विभाग तैयार है। बस बेटी के दामाद को लाने का इंतजार है। सब तैयार है, बस बेटी का इंतजार है। दामाद को लेकर आएगी। अपनी आस्तीन ठीक करो, ध्यान रखना कोई गलती ना हो। और सोने की चेन, क्या तुम उसे उतार सकते हो? उतार रहा हूँ, अभी उतारता हूँ। अरे मालिक, आज आपका ये पहनावा बहुत साधारण है। दामाद को डरा मत दो। हाँ, डर जाए तो अच्छा होगा। जिया तियान हमारे शिया परिवार की इकलौती संतान है। हमने 20 साल तक जिया तियान से धन छुपाया ताकि कठिन परिस्थितियों में उसे मजबूत बना सके, उसका चरित्र दृढ़ हो। और साथ ही हम एक ऐसा दामाद चाहते हैं जो पैसे की परवाह न करे और मेरी बेटी के रूप से आकर्षित न हो। अच्छा दामाद, जब उसका बॉयफ्रेंड आएगा, मेरे इस पहनावे को देखकर भी अगर वो जिया तियान को प्यार करता रहे, तभी वो सच्चा प्यार कहलाएगा। मालिक, आप तो बहुत चालाक है। हाँ, शेफ टीम को बुलाओ, अंदर आओ। बहुत अच्छा। कोल्ड चेन को बुलाओ। हेलीकॉप्टर को कितना समय लगेगा? ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर की ताजगी सुनिश्चित करो।
यही जगह है। सामने यह छोटा सा घर, यह मेरा घर है। आ चलो। बाई हाउ। जाओ जुमो, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, और साथ ही मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है। भाई हाउ। क्या तुम सुन रहे हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो तुम क्या कर रहे हो, एक नामी घराने के लड़के होकर तुम एक गांव की लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? फिर इस बेकार जगह को देखो, इस गांव को बेच दो, एक बैग से भी सस्ता है। तुम पवित्र हो, तुम सुंदर हो, तुम अमीर हो, ठीक है। मैं एक गांव की लड़की से शादी करना चाहता हूं। क्या हुआ जान? चलो घर चलते हैं। ठीक है बाई हाउ, तुम बहुत अच्छे हो, बस खेलते रहो। मैं देखता हूँ तुम कब तक खेलते हो, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे वाह, मेरी पोती, इतनी अच्छी नजर है, इतना सुंदर लड़का ढूंढ लिया। बिल्कुल। असंबंधित लोगों को बाहर निकालो। कसाई और लोहार, काम आ गया। मुझे मत छू। आहा हा हा, नमस्ते दादाजी। आओ आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना तैयार किया है। जल्दी अंदर आओ, चलो। अरे तुम लोग पहले खाओ, मैं और लाता हूँ। मुझे मत छुओ। क्या आवाज है? हाँ सुअर की आवाज। हाँ सुअर की आवाज। खाना खाओ। अच्छा लड़के, ये थोड़ा खाओ। अरे अच्छी चीज है। ठीक है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, जैसे मैंने 7 सितारा होटल में खाया था। वही स्वाद, यह शेफ। हाथों के जादू ने अबालों की समृद्धि और स्वाद को पूरी तरह से उभार दिया, हर और मुंह में समुद्री स्वाद का आतिशबाजी सा अनुभव देता है। हाँ हाँ हाँ, इतना अतिशयोक्ति। मैं भी चखता हूँ। यह तो सामान्य घर का खाना है। घर का खाना फिर आ गया। हाँ 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 हाँ, चाचा चाची, हम रोज ऐसा ही खाना खाते हैं। तुम पहली बार आए हो ना? हाँ सही। हमने खास तौर पर पड़ोस के दादाजी को खाना बनाने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, दादाजी। ओह, मैं समझ गया। मुझे पता चल गया, यह दादाजी 7 सितारा होटल के शेफ हैं। कौन सा 7 सितारा शेफ? वाह। हाँ, इन दादाजी ने मुझे बताया था, पहले वो सच में 7 सितारा होटल में काम करते थे। ओह, ऐसी बात है। अरे लड़के, इसका उपयोग करो। क्या हुआ? कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। गांव में खाना खा रहे हैं। इतना स्टाइलिश होना जरूरी है क्या? बेटा, अरे ये आंटी का प्यार है। माँ, ये तुम। नहीं नहीं नहीं, आंटी नहीं, ये बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकता आंटी, ये सच में नहीं होगा। हाँ हाँ माँ, इसे नहीं लेना चाहिए। तुम इतने बेसमझ कैसे हो? जल्दी से मुझे दे दो बाई हाउ। तुम हमारे घर पहली बार आए हो, ये तोहफा है। तोहफा? इतना मोटा लाल पैकेट, क्या ये सच में सामान्य किसान परिवार है? शुक्रिया आंटी। शुक्रिया अंकल। हाँ हाँ, शुक्रिया दादा। खाओ खाओ, ज्यादा खाओ, ताकि ताकत मिले और मुझे पोता दिखाओ। अरे हाँ 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 हाँ। एक मर्द होकर लाल पैकेट क्यों ले रहा है? दे दे, ये अंकल आंटी ने मुझे दिया है। हमारा इसे कोई लेना देना नहीं। भाई आओ। अरे हाँ दादा, ये दादा ने तुम्हें दिया है। अरे नहीं, ये ठीक नहीं। नहीं नहीं दादा, ये सच में ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हो गया, कहीं मैं कोई कंगाल तो नहीं ले आई? ये तो पैसे देखकर आंखें फैलाने वाला पिशाच है। उठो, कहीं तुम खाने के साथ ले भी न जाओ। मेरे साथ बिस्तर साझा करोगे? उठो, तुम फर्श पर सो जाओ। तुम अपने मर्द के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? मैं जमीन पर सो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अंगूठी वापस दे दो।
वो मेरे दादा की सबसे कीमती चीज है, तुम नहीं ले सकते। ठीक है, एक शर्त पर तुम मुझे मनाओ, शायद मैं खुश होकर वापस दे दूं। तुम किसी बड़े खानदान के राजकुमार हो। तुमने देख लिया, हमारे घर की हालत यही है। अरे, ये अंगूठी तुम्हें दी जा सकती है, लेकिन कहीं तुम्हें पछतावा न हो जाए। किस बात का पछतावा? मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे परिवार को मना लो और झाओ जुमो को मेरे पीछे पड़ने से रोक दो। ठीक है, लेकिन क्या? आज का लालच पहले वापस करो। वह पैसा तो मेरे माता पिता की पूरी जिंदगी की कमाई है। छोड़ो, क्या मैं इतना कंजूस हूं? ठीक है, लाइट बंद करो, सोते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल जी, आंटी जी, नमस्ते। कल रात कैसी नींद आई? शुक्रिया आंटी, कल रात अच्छी नींद आई। वाह, बढ़िया। एक्साइट यान, अगर थक गई हो तो और सो लो, अभी तो सुबह ही है, जल्दी क्या है? अरे माँ, तुम क्या सोच रही हो? हा। अरे, इतनी जल्दी उठ गए जवान। जल्दी सोना जागना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ दादाजी, आपकी सेहत तो बिल्कुल दुरुस्त है। सबको भूख लगी होगी, मैं जाकर कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। हा। शाबाश आंटी, क्या यही है प्यार से भरा घर? अगर मेरा घर भी। आज तो तुम्हारे घर जाना है, अच्छा क्या? चलो चलते हैं। आंटी जी अलविदा, दादाजी अलविदा, अंकल जी अलविदा। चलो निकलो, अरे जल्दी करो। धीरे धीरे। लड़का बहुत अच्छा है। खास बात ये कि वो उनमें से नहीं है जो इधर उधर भटकते हैं और फूलों से खेलते हैं। एक्साइयो हाउ, यह बच्चा समझदार और शिष्ट है। लेकिन बाई परिवार की संपत्ति मुश्किल से 2 अरब की है। हमारे घर से बहुत कम है। क्या हम उनकी मदद करें? ये बाद में देखते हैं। एक्साइटियन को डरा न दे। हा। दादाजी, गाड़ी आ गई है तो मैं पहले कंपनी चला जाता हूं। तुम दोनों एक्साइटियन का इंतजाम करो। अपना सच्चा प्यार मिल चुका है, अब उसकी घोषणा करने का समय आ गया है। शंघाई के अमीर घराने एक्साइये परिवार की उत्तराधिकारी की पहचान। तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मिस एक्साइये, तुम मुझे इतनी जल्दी भेजना चाहती हो? वरना क्या? अगर तुम यहाँ और रुके तो मेरी माँ तो पूरा घर तुम्हें दे देंगी। पता नहीं था मिस एक्साइये इतनी कंजूस है। ठीक है, मुझे कंपनी छोड़ दो, मुझे कुछ काम भी निपटाना है। अच्छा, अभी छोड़ देता हूँ, बैठ जाओ। तुम भी यहाँ काम करते हो? हाँ, मैं यहाँ का मालिक भी हूँ। सब कहते हैं कंपनी का मालिक एक बिगड़ैल अमीर जाता है, और वह यही है। क्या तुम भी यहाँ काम करते हो? हाँ। बहुत अच्छा, चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। हंसते हुए, धन्यवाद बॉस। प्रेसिडेंट साहब, बाई हाउ, क्या तुम कल इस व्यक्ति को लेकर गांव गए थे? मेरे सामने नाटक कर रहे थे और मुझे बताने की हिम्मत नहीं की। आज तो उसे कंपनी में भी ले आए। मेरे सामने लाए हो, तुम्हारा क्या मतलब है? झाओ जुमो, यह तुम्हारे बारे में नहीं है। क्या मुझे किसी अप्रासंगिक व्यक्ति को समझाने की जरूरत है? इतना अहंकार मत करो तुम। मिस्टर झाओ, यहाँ एक जरूरी दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। चले जाओ। अरे नहीं, यह महिला मुख्य कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। झाओ जुमो, वह एचआर की प्रमुख हैं। और सभी कहते हैं कि वह सुई के छेद से भी छोटे दिल वाली राक्षस हैं। बस हो गया, वह मुझे निश्चित रूप से निशाना बनाएगी। वह क्या था, मुझे अचानक याद आया। मेरे घर के फूलों को पानी नहीं दिया गया है, मैं भाग रहा हूँ। रुको, मुझे याद है किसी ने कहा था कि यह अंगूठी उसके दादा की पसंदीदा थी। अंगूठी से मुझे धमकी दे रहे हो, कमीने। तुम अब और नाटक नहीं कर पा रहे हो। झाओ जुमो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी जुबान संभालो। अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक और गलत शब्द कहा तो मैं नरम नहीं रहूंगा। बाई हाउ, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच शादी का वादा है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब सबसे अच्छा होगा कि तुम मानो कि वह तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए रखी है। ऐसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो
अंत में सभी का चेहरा खराब होगा। झाओ जुमो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? बीमार हो तो इलाज करवाओ। मैं एक बार फिर कहता हूं, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, जल्दी से चले जाओ। बाई हाओ, मुझे लगता है तुम सच में अड़े हुए हो। गुस्से में आकर मारने चले हो? इतने बड़े हो गए हो, कितने बचाने हो? डरो मत, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। डरो मत, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। अरे यंग मास्टर भाई, आज कोई लग्जरी कार तुम्हें लेने क्यों नहीं आई? डरो मत, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? इसलिए इतना परिचित लग रहा था, वह यही है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम बस बातें ही कर सकते हो, क्या तुम कुछ नया नहीं कर सकते? तुम्हारी बकवास से मेरे कान दर्द कर रहे हैं। बाई हाओ, तुम एक औरत के पीछे छुपे हो, यह कैसी बहादुरी है? बाई हाओ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें गर्लफ्रेंड हुई है। यह सिर्फ तुम और मेरे बीच की बात नहीं है, बल्कि हमारे दोनों परिवारों के बीच शादी की बात है। तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता को समझाने का कोई तरीका होना चाहिए। मेरे घर का मामला, तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। एक्साइटियान है ना? तुम मेरा इंतजार करो। इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। वह बस यहाँ बकवास करने आई है। नहीं, वह मार भी सकती है। छी, नहीं, तुम इतने बड़े आदमी हो, मेरे पीछे छुप क्यों रहे हो? मैं बस, अच्छे आदमी को औरतों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना? बेईमान। तुम्हारा ऑफिस इतना बड़ा और शानदार है। पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मत भूलना, मुझे बस मेरे दादा की अंगूठी वापस चाहिए। लेकिन तुम पहले बहुत कूल लग रही थी। कूल क्या कूल? तुम जानते हो, हमारा परिवार सिर्फ मुझ पर निर्भर है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या पछता रहे हो? हाँ, मुझे पछतावा हो रहा है। अगर मुझे पता होता कि तुम इस कंपनी के मालिक हो और झाओ एक्सयूइमो कंपनी की अधिकारी है, तो मैं कभी नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं होता। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी अब पूरी कंपनी को पता है कि तुम मेरे हो। तुमसे मिलकर मेरी बदकिस्मती समझो, लेकिन अब मुझे अंगूठी वापस दे दो, ठीक है? मैं नौकरी की समस्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आगे से तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। नहीं, अगर झाओ एक्सयूइमो को पता चला, वह मुझे मार डालेगी। वैसे भी अब पूरी कंपनी को हमारे रिश्ते के बारे में पता है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं नहीं नहीं, तुमसे मिलकर मेरी बदकिस्मती है। मैं आखिरी बार तुम्हारी एक मदद करता हूँ, फिर हमारा बाकी सब खत्म। ठीक है, डील। भाई हाओ, जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड झाओ एक्सयूइमो को वापस ले आओ। तुम्हारी माँ फिर से शुरू हो गई है। पता है, पता है। चलो, मैं तुम्हें तैयार करने के लिए ले जाता हूं। हम दोनों एक कठिन लड़ाई लड़नी होगी। क्या कठिन लड़ाई? पहले साफ साफ बताओ। चलो। मिस जिया की यह सजधज वाकई आंखों को चौंधिया देने वाली है। मिस जिया, तुम घबरा क्यों नहीं हो? बस औपचारिकता निभा दो। यह असली में परिवार से मिलने जैसा तो है नहीं। चलो। धीरे। देखना बंद करो, एक्सयूइमो आने वाला है। मेरा बेटा बड़ा हो गया, आखिरकार गर्लफ्रेंड लेकर आया। यह लड़की कितनी सुंदर है। जल्दी जल्दी अंदर आओ, आज मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगी कुछ स्वादिष्ट। ठीक है, आओ, चलो चलो। यह अनुबंध ठीक है। मालिक मालकिन, अच्छी खबर, आज मिस बाई हाओ के घर गई है। यह लड़की कितनी जल्दबाज है। यह लड़की बिना सोचे समझे क्या उपहार लेकर गई? मालिक मालकिन, मिस खाली हाथ गई है, कोई उपहार नहीं लेकर गई। अरे मुझे पता था। ये लड़की कितनी बेअदब है, मिलने जाते समय बिना उपहार के कैसे जा सकती है? जल्दी से उपहार तैयार करो, सबसे शानदार वाला। जी। ये दोनों बच्चे अच्छे हैं,
मालिक मालकिन, ये मिस के लिए तैयार किया गया उपहार है। ये सामान्य चीज है। ये कैसे हमारी एक्साइट यान की पहचान के लायक है? हेलो मालिक, श्रीमान प्रबंधक, मिस ने लड़के के परिवार से मिलने जाना है। आप तुरंत एक उत्तम उपहार तैयार करें और उनके पास भेज दे। जी, आज की बैठक यही समाप्त करते हैं। बैठक खत्म। श्रीमान शेन। आपको बाद में कुछ बड़ी कंपनियों के मालिकों से सहयोग पर चर्चा करनी है। आप क्या सोचते हैं? टाल दो, मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। जी। आंटी, लड़की, तुम कौन हो? आंटी नमस्ते, मेरा नाम एक्सयूइमो है। आप मुझे एक्सयूइमो भी कह सकती हैं। तुम झाओ एक्सयूइमो हो? हाँ, तो तुम कौन हो? मैं। माँ, यह एक्साइटियन है, मेरी गर्लफ्रेंड। बाई हाउ, तुमने मुझे धोखा दिया। एक्सयूइमो, आंटी ने तुम्हें आखिरी बार देखा था। तुम कितने साल की थी? तुम विदेश में इतने साल रही। आंटी तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। माँ, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मेरा झाओ एक्सयूइमो से कोई लेना देना नहीं है। मेरी वर्तमान प्रेमिका एक्साइटियन है। तुम छोड़ो आंटी, जब बाईहाओ ने एक्साईएजी को चुन ही लिया है तो मैं चलती हूँ। अरे एक्सयूइमो, तुम चिंता मत करो। आंटी, बाईहाओ से तुम्हारी शादी कराने का वादा जरूर पूरा करूंगी। चलो, आए हो तो अंदर आओ, मेरे साथ बैठो। हाँ। नहीं नहीं पापा, देखो माँ क्या कर रही हैं। तुम्हारी माँ बस तुम्हारे लिए एक भरोसेमंद रिश्ता ढूंढ रही है। हमारा भाई परिवार और झाओ परिवार पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए तुम्हारी माँ ने झाओ एक्सयूइमो को चुना है। लेकिन माँ झाओ एक्सयूइमो को अच्छी तरह नहीं जानती। धीरे धीरे जान लेंगी। एक्साइट यान है ना अंकल? जब बाईहाओ तुम्हें इतना मानते हैं तो तुम्हें जरूर कुछ खास होगा। चलो साथ में अंदर चलते हैं। क्या एक्सयूइमो को भी चीनी मिट्टी के बर्तनों की जानकारी है? एक्सयूइमो एक प्रतिष्ठित परिवार से है, उसे सब कुछ आता है। बस थोड़ा बहुत जानती हूँ, आंटी ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। लेकिन मेरे घर पर ऐसे कई चीनी मिट्टी के बर्तनों का संग्रह है। अगर अंकल आंटी को पसंद आए तो मैं घर वालों से कुछ भी जा सकती हूँ। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी भी यहाँ हो? क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? इस बोतल का नाम है जीलान मियाओजिन काई गुआंग फेन काई हुआ नियाओजिन। इसमें मियाओजिन, फेन काई और आंग के सोंगशी लू यो तीनों कलाओं का संयोजन है। जीलान यो के आधार पर उच्च तापमान पर पकाया गया है। यो की सतह रत्न की तरह चमकदार है। ऊपर से शुद्ध सोने से बने लताओं के डिजाइन है जो नीले और सुनहरे रंग का शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। अंकल, मुझे नहीं पता था कि यह अनूठी कृति आपके पास है। क्या उसे चीनी मिट्टी के बर्तनों की इतनी जानकारी है? इस लड़की को इतना ज्ञान है, मैं क्या करूं? मैं इस गांव की लड़की से हार जाऊंगी। एक्साइट यान, तुम्हें भी चीनी मिट्टी के बर्तनों की जानकारी है? पहले परिवार वालों से सुना था, अगर गलत कहा तो अंकल माफ कर देना। तुमने अपनी जानकारी छुपा रखी है। वाह, मिस एक्साइए को इतना कुछ आता है। लेकिन अगर मिस एक्साइए गुजेंग बजा सकती हैं, तो मैं तुम्हें बाईहाओ के लिए एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका दे सकती हूँ। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। एक्साइट यान, तुमने कभी गुजेंग नहीं बजाया ना? वरना अभी हार मान लो। अरे जवाब दो। एक्साइट यान, अगर तुम बजा सकती हो तो दिखाओ, नहीं बजा सकती तो भी कोई बात नहीं, चिंता मत करो। चाचा, मैं वास्तव में गुजेंग बजाने में बहुत अच्छी नहीं हूँ और मुझे ज्यादा गाने भी नहीं आते। कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते? बस टींगे मार रही हो। ध्यान रखना, नहीं तो बाद में बहुत शर्मिंदगी होगी। झाओ ज़ुमो, यह मेरा घर है। यह तुम्हारी श्रेष्ठता दिखाने की जगह नहीं है। तो क्या हुआ? मैंने उसे तुम्हारे साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका दिया है। यह काफी दयालुता है। वह खुद ही अयोग्य है, यह मेरी गलती नहीं। हाँ ठीक है, हमारे बाई परिवार की बहू बनने के लिए वह अभी बहुत दूर है। क्योंकि तुम बिल्कुल प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो। तो मैं कोशिश करती हूँ।
जिया टियान, तुम पियानो इतने अच्छे से बजाती हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिया टियान बहुत शानदार है। हाँ, बहुत अच्छा। अचरज की बात है, मिस जिया को इतनी चीजें आती हैं। पता नहीं मिस जिया किस परिवार की बेटी है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, फिर भी जानबूझकर यह सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें अपनी हैसियत का पता है ना? जिया गांव की गवार लड़की। क्या गांव की लड़की? भाई हाउ, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बड़े बिजनेस परिवार के बेटे हो। मैंने तुमसे बराबरी की लड़की ढूंढने को कहा था और तुम एक गांव की लड़की ले आए। गांव की लड़की में क्या बुराई है, जब तक मैं उसे प्यार करता हूँ। चाहे वह भीख मांगे, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आज तुम मुझे मार डालना चाहते हो, तब तुम्हें खुशी मिलेगी, है ना? दूसरे अमीर लड़कियों से शादी करते हैं और तुम एक गवार लड़की ले आए हो। जल्दी से उसे समझाओ। अरे बस करो, ज्यादा मत बोलो। पैसों से ज्यादा जरूरी है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और प्रतिभा। यही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम यहाँ बेमतलब की बातें मत करो। हमारा भाई परिवार एक बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कारोबार। अगर भाई हाउ ने ताकतवर और प्रभावशाली लड़की से शादी नहीं की तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से साव परिवार ही सबसे अच्छा विकल्प है। तुम क्या कर रहे हो? क्या पहले नहीं कहा था कि बेटे के मामलों में दखल नहीं देंगे? शादी कोई खेल नहीं है। मैं बाई हुआ, तुम यहाँ आओ। पापा, क्या हुआ? बेटा सच सच बताओ, ये जिया टियान लड़की असल में कौन है? पापा तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। पापा, तुम्हारा यह क्या मतलब है? उसका व्यवहार और उसकी परवरिश और समझदारी, ये सब आम नहीं लगता। एक साधारण ग्रामीण परिवार में पले बढ़े, ये तर्क संगत नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे चीनी मिट्टी के बर्तनों की जानकारी है और वह पियानो बजाता है, तुम उसके बारे में इतनी अच्छी राय रखती हो? इससे कहीं ज्यादा है। ये अंगूठी तुम पहले नहीं पहनती थी, क्या उसने तुम्हें दी है? यह उसके दादा ने मुझे दिया था। तो सही है, मैंने ये चीज पहले देखी है। पिछली नीलामी में इसे 50 करोड़ में बेचा गया था। अगर वो साधारण परिवार से होता तो क्या इतना कीमती तोहफा आसानी से दे देता? नहीं नहीं, यह छोटी सी अंगूठी असल है। बिल्कुल नहीं पापा। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तुम्हारे पापा इतने बोर नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम साफ साफ पूछो। मैं नहीं चाहता कि तुम धोखा खाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर देता हूं। एक्साइटियन, क्या यह अंगूठी सच में तुम्हारे घर की है? हाँ, हुआ क्या? कहीं तुमने इसे तोड़ तो नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। यह अंगूठी कहाँ से आई है? यह मेरे दादा ने अपने दामाद को दी थी, इसलिए यह उसके पास है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? अंकल, क्या ये अंगूठी नकली है? असली अंगूठी? 5 साल पहले मेरे पापा ने इसे खरीद लिया था और जीवन ग्रुप के चेयरमैन संजीवन को दे दी। 3 दीदी, क्या मैं ये अंगूठी फिर से देख सकता हूं? ये बिल्कुल असली लग रही है, नकली नहीं। अगर मैंने अभी जो कहा है उसमें एक भी झूठ हो तो मेरी मौत बुरी हो। वैसे भी इस गांव की लड़की के घर में इतनी कीमती चीज कैसे हो सकती है? सचमुच गरीबी में झूठ पलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलने की आदत है। चाहे यह अंगूठी असली हो या नकली, अगर मुझे पसंद है तो मेरे लिए यह सबसे कीमती है। जाओ एक्सयूवी, मुझे मेरी अंगूठी वापस दो। इस नकली चीज की रक्षा क्यों कर रही हो? जाओ एक्सुआनमो, तुम बहुत आगे बढ़ गए। यह मेरे दादा की अंगूठी है जो वह हमेशा पहनते थे, इतने सालों से। उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। एक्साइटियन, माफ करना। झाओ एक्सयूवी, तुम्हें क्या हक है मेरे दादा की अंगूठी तोड़ने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा की चीज तोड़ने की? मैं तुमसे लड़ूंगी। गांव की लड़की, रुक जाओ। चाहे यह अंगूठी नकली हो या असली, हम इसकी कीमत चुका सकते हैं। बताओ कितना चाहिए, हम देंगे। लेकिन तुम्हें एक्सयूवी से माफी मांगनी होगी। हाँ, पैसे चुकाना छोटी बात है, लेकिन तुमने मुझे मारा। तुम्हें मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसकी अंगूठी नहीं तोड़ी होती तो एक्साइटियन हाथ क्यों उठाता? जाओ एक्सुआनमो, तुम्हें मारा गया, यह पूरी तरह से तुम्हारी अपनी गलती है। एक्साइटियन को तुम मत दो। भाई हाउ, क्या तुम पागल हो गए हो?
एक नकली अंगूठी से तुम्हें बेवकूफ बना दिया और तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो। भाई हाओ, मैं तुम्हें बता दूं, आज जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे घर नहीं ला सकते। तुम क्या हुआ? क्या आप शेन जिंगवेन श्रीमान बाई हैं? मेरी बेटी आपसे मिलने आई थी, लेकिन कोई उपहार नहीं लाई। मैं खास तौर पर लेकर आया हूँ। श्रीमान शेन, आपने बहुत कृपा की, मैं इस लायक नहीं। आप मेरी बेटी को। अरे तुम कौन हो? तुम मेरी बहू बनने की हिम्मत करती हो? हटो वहां से। अरे अरे, श्रीमान शेन, बेटी, तुम ठीक हो ना? श्रीमान शेन, यह तो एक्साई गांव की एक साधारण लड़की है। आप इसे बेटी क्यों कह रहे हैं? अपनी आंखें खोलकर देखो। एक्साइटियान शंघाई की एक्साई परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी है। बेटी, अंकल शेन, आप यहाँ कैसे? एक्साइटियान, तुम श्रीमान शेन को सच में जानती हो? हाँ, अंकल शेन अक्सर मेरे घर आते हैं। मेरे माता पिता को भी जानते हैं। एक्साइटियान, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बस हो गया, अब क्षमा। क्या एक्साइटियान सच में एक्साई परिवार की उत्तराधिकारी है? बेटी, बाबा ने मुझे आपके लिए उपहार लाने भेजा है। अंकल शेन, आप मुझे बेटी क्यों कह रहे हैं? यह अजीब लगता है। अरे नहीं, मैं उपहार देने आया हूँ, रहस्य खोलने नहीं। बेटी की असली पहचान वो खुद भी नहीं जानती। असली पहचान ये चेयरमैन को ही सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। श्रीमान शेन। क्या श्रीमती एक्साई सच में कोई बड़ी हस्ती है? बिल्कुल बड़ी हस्ती। बाबा ने मेरी जान बचाई थी। वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं एक्साइटियान को श्रीमती एक्साई कहता हूँ। मुझे लगता है कि ये काफी दोस्ताना है। ओह, ऐसा है। मैंने सोचा था कि एक्साइटियान कोई बड़ी हस्ती है। पता चला कि उसके परिवार ने आपकी जान बचाई थी। ऐसा है, मुझे डर लगा था, बहुत डर लगा था। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। अंकल शेन, मैंने नहीं सोचा था कि आप जीवन ग्रुप के चेयरमैन हैं। यह किसने किया? इसे किसने तोड़ा? कोई मुझे समझाएगा? मेरी वजह से बाई हाउ को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं हूँ। मैंने दादाजी की चीज को सुरक्षित नहीं रखा। नहीं, ऐसा नहीं है। श्री शेन, एक्साइटियान ने इसे नहीं तोड़ा, यह उसने किया। श्री शेन, यह अंगूठी तो नकली है। आपको याद है 5 साल पहले मेरे पिता ने असली अंगूठी नीलामी में खरीदी थी और आपको दी थी। आप भूल तो नहीं गए? हाँ ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन मैंने इसे तुरंत दादा एक्साई को दे दिया। क्या आप कह रहे हैं कि यह अंगूठी असली है? तोड़ते समय मजा आया होगा। लेकिन ये थोड़ी महंगी है, आप मुझे भरपाई करें। ठीक है, मैं भरपाई करूंगा। लेकिन कितनी भरपाई मिस? चूंकि ये आपकी चीज थी, आप तय करें। खैर, अंगूठी तो टूट ही चुकी है, तो दादाजी को थोड़ा मुआवजा दें, कोई समस्या नहीं। तो यह रकम, दादाजी ने कहा था यह अंगूठी 50,000 की है। 500 करोड़। हाँ, मैं भरपाई करूंगा। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। देखो मिस, उनका मतलब यह नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ही कहा था। एक्साइटियान इतनी लालची कैसे हो सकती है? मिस ने 500 करोड़ कहा था, लेकिन ये एक छोटी रकम नहीं है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। 1 घंटे की उल्टी गिनती शुरू। 500 करोड़ मैं कहां से जुटाऊंगा? नहीं, यह अंगूठी सच में 500 करोड़ की है। अंकल शेन, यह अंगूठी असल में 50,000 की है। अरे मिस, ये 50,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। 100 झाओ परिवार बेच दें तो भी भरपाई नहीं होगी। नहीं, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ। समझ गया मिस, आप उसका रवैया चाहती है ना? ध्यान दे, रवैया। मिस जिया, मैं गलत था। क्या मैं थोड़ा कम ले सकता हूँ? बस थोड़ा सा। तुम अभी भी यहाँ घुटने टेके हो? मेरा टाइमर चल रहा है। मैं पैसे जुटाऊंगा, अभी जुटाता हूँ। अंकल शेन, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? देखो, मैं असली बात भूल गया।
तोहफे लाओ। ये सब तो मेरे घर की चीजें हैं, आप तोहफे देने आए हैं तो आपके घर से ही लेंगे ना। लेकिन ये नहीं है। देखिए, आपको पसंद आए। ये सब मेरे पापा बाहर से कबाड़ में से उठा लाए थे। वो पेंटिंग तो गांव के मुखिया ने जीवन बदल देने वाली नकली बनाई थी, जीवन बदल देने वाली घोड़ों की पेंटिंग। मेरे पापा ने अंकल शेन से भेजने को कहा था। क्या ये कोई बड़ी चाल है? मिस, आप इतना ना पूछें, वरना मुझे सबको बताना पड़ेगा कि आप शिया परिवार की उत्तराधिकारी हैं। मैं समझ गई। अंकल शेन यहाँ जीवन ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर आए हैं मेरा साथ देने। मैं बस अंकल शेन का साथ दूंगी। ये है किंग राजवंश का हाथी दांत का नक्काशीदार बादल और ड्रैगन डिजाइन वाला गोला। वॉरिंग स्टेज काल का ड्रैगन फ्लाई आई ग्लास मोती। युआन राजवंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी। गुई गुजी के पहाड़ से उतरने वाला बर्तन। फैबरजे का सोने का प्याला। ये है अपोलो और आर्टेमिस के हीरे के कान के बालिया। जीवन बदल देने वाली घोड़ों की पेंटिंग। हर एक चीज की कीमत करोड़ों में है। करोड़ों की कीमत। बिल्कुल। अरे लाओ भाई, ये सच में है या नकली? जातियान, तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? शायद नहीं। अभी तो बस शुरुआत है। अंकल शेन, ये बहुत बड़ा हो गया। आगे क्या होगा? छोड़ो। वैसे भी ये पति किराए का है, कल भाग जाऊंगी। अभी तो बड़ा सामान आना बाकी है। लाओ। अंकल शेन, आप इतना बड़ा शो क्यों कर रहे हैं? हे, लाओ शेन, तोहफे दे दिए हैं तो जल्दी वापस आ जाओ। हमारी जियातियान की चमक न छीन लेना। हाँ जी बड़े साहब। मिस, मेरे पास और काम है तो मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। अच्छा हुआ बड़े साहब ने वापस बुला लिया, वरना मिस पूछती रहती तो मेरा राज खुल जाता। अंकल शेन, धीरे जाइए। अरे श्री शेन, मैं आपको छोड़ने आता हूँ। रुकिए रुकिए। अंकल शेन मेरा साथ देने आए और चले गए। कितने अच्छे हैं। वापस जाने के बाद मुझे शेन अंकल को गोश्त की डिश जरूर खिलानी होगी। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ हाँ जल्दी बैठो। अरे एक्साइटियान, तुम्हारा शेन साहब के साथ अच्छा रिश्ता है ना? यह सास जरा ज्यादा ही लालची है। जानती है मैं गांव से हूँ। तो ना बहुत सिक्योरिटी है। पता चला मेरे घर में एंटीक है तो गर्मजोशी दिखाती है। अच्छा हुआ किराए का था, नहीं तो अगर यह मेरी सास होती तो शादी के बाद जिंदगी कैसे करती पता नहीं। एक्साइटियान, तुम्हारे घर और शेन साहब का रिश्ता अच्छा है ना? शायद ठीक ठाक है। यह शेन साहब अक्सर हमारे गांव आते हैं। हर घर में चीजें बांटते हैं, हर किसी को मिलता है। एक्साइटियान, तुम आंटी को सच बताओ, तुम्हारे घर की असली हालत क्या है? माँ, क्या तुम पूछना बंद कर सकती हो? हमारा घर बस एक साधारण किसान परिवार है। तो क्या शेन साहब ने तुम्हारी मदद की, जैसे कि तुम्हें कुछ अरब रुपए दिए होंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं। और वो झाओ एक्सयूवी वो जो अभी थी 50 अरब की बात कर रही थी, बहुत ज्यादा है। शायद वह इतना नहीं भर पाएगी। शेन साहब ने कह दिया है तो भरना ही पड़ेगा। 5 लाख भी मैंने कभी नहीं देखे, 50 अरब तो दूर की बात है। असल में वो अंगूठी सिर्फ 50,000 की थी। क्या तुम क्या कह रहे हो? 50,000? मैंने ही कहा था। मैं आधे दिन में 50 अरब कहाँ से जुटाता। पता चला यह तो सिर्फ 50,000 की नकली चीज थी। फिर भी तुमने तोड़ा है, तुम्हें ही भरना पड़ेगा। 10 गुना नहीं, 20 गुना भरो और पैसे लेकर चले जाओ। अगर दादाजी को क्षतिपूर्ति न देनी होती तो मैं तुम्हारे गंदे पैसे नहीं लेता। यह सब क्या है? क्या यह शहद वगैरह लाया था? हाँ बिल्कुल, शेन साहब ने भेजा है। अंकल आंटी, आप धोखा न खाए, यह सब जरूर नकली है। तुम्हें कैसे पता कि ये नकली है? साफ दिख रहा है। एक गांव की लड़की के घर में कांच के मोती और सोने के प्याले कहाँ से आएंगे? एक गांव के घर में इतनी महंगी और कीमती नीलामी की चीजें कैसे हो सकती हैं? लाओ बाबू, तुम यह चीजें फिर से अच्छी तरह देखो, आखिरकार असली है या नकली? शेन साहब ने भेजा है, नकली तो नहीं होंगे। शेन साहब सिर्फ डिलीवरी करते हैं और यह सब इस गांव की लड़की के घर की चीजें हैं। कौन जाने असली है या नकली? मैंने ही कहा था यह भरोसेमंद नहीं है। शेन अंकल मेरे घर से चीजें ले गए। मेरे पापा ने कहा ये सब सड़क किनारे से उठाए गए हैं। देखो देखो वह कितनी घबरा रही है। ये सब चीजें तो एकदम नकली लगती हैं। उसके मन में चोरी छिपी है। अरे जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालो बस। तुम कहते हो नकली है तो नकली है क्या? तुम एक्साइटियान पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन शेन जी पर तो भरोसा कर सकते हो ना। एक्साइटियान तो गांव से आई है, थोड़ी हीन भावना रखती है। अब तो ऐसे सवालों से डर गई है। झाओ एक्सयूवी ने बहुत ज्यादा की है। ठीक है, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। आंटी, आपने पहले मुझे बाई हाउस से शादी का वादा किया था, क्या वो अभी कायम है?
शेनजीवन ने एक्साइटियान का साथ दिया है, लेकिन वह एक्साइटियान को ज्यादा संसाधन नहीं देगा। इसके अलावा ये पुरानी चीजें शायद नकली हैं इसकी तुलना में। झाओ जिया का 100 अरब का धन तो असली है आंटी। भाई जिया भी एक बड़ा परिवार है, आप वादा तोड़ नहीं सकती। अरे एक्सयूमो, ये सब जल्दबाजी नहीं, हम धीरे धीरे बात करेंगे। हाँ आंटी, मैं आपको बताने से नहीं डरती। हमने शंघाई के पहले परिवार एक्साई परिवार के साथ 100 अरब का अनुबंध किया है। कल हस्ताक्षर होगा, तब हम अमीर परिवारों की शीर्ष सूची में होंगे। 100 अरब का प्रोजेक्ट, शंघाई का एक्साई परिवार, क्या ये सच है? अंकल, मुझे आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भाई हाउ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो, तब हमारे भाई और झाओ परिवारों की शादी होगी। जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हारे भाई परिवार के पास भी होगा। 100 अरब का प्रोजेक्ट। इसमें कितने जीरो होंगे? 100 अरब। क्या ये शेनजीवन से भी अमीर नहीं होगा? वो शेनजीवन कौन सा बादशाह है? जब ये अनुबंध साइन हो जाएगा, मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हमारा झाओ परिवार से शेनजीवन से ऊपर होगा। लेकिन उसके बराबर तो बैठ ही सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। हाँ हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छा है। अरे एक्सयूमो, पहले आंटी ने तुम्हें भाई हाउस से शादी का वादा किया था। आंटी कभी वादा नहीं तोड़ेगी। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं शादी नहीं करूंगा। पापा, तुम माँ को समझाओ। समझाओ क्या? क्या हम झाओ परिवार की इस बड़ी संभावना को छोड़कर तुम्हें इस गांव की लड़की से शादी करवाएं? जल्दबाजी मत करो। ये एक्साइटियान ने आखिरी में भेजा है। ये घर का उपहार अभी तक खोला भी नहीं है। यह कोई कीमती चीज भी नहीं है। शायद कहीं से मिला हुआ नकली सामान है। वाह, कितना सुंदर सामान है। एक्साइटियान, तुम्हारा शुक्रिया। यह तो यही है। यह क्या बेकार चीज है अंकल आंटी। अगर आपको पसंद आए तो मैं अगले महीने आपके लिए एक जोड़ी ले आऊंगा, सोने की। संभल कर, छूना मत। गांव की लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा भाई परिवार इस चीज को खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखता? दो बेकार बोतलें, लेकिन हमें बेवकूफ बना रही हो। माँ, आज आई झाओ कुछ भी उपहार दे, मैं उसे नहीं चुनूंगा। मैं केवल एक्साइटियान से ही शादी करूंगा। क्या वह सच में ऐसा करेगा? यह सास मैं संभाल नहीं पाऊंगी। यह बेटा, देखो यह क्या चीजें हैं। वह उपहार में यह नकली सामान देती है। वह सिर्फ एक गांव की लड़की है, चाहे उसके पास पैसे हों, लेकिन उसका यह रवैया, माँ भी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। पापा, आप कुछ बोलिए। एक्साई हाउ, तुम्हारी माँ का कहना भी गलत नहीं है। हालांकि हमारा बाई परिवार उपहार की कीमत नहीं देखता, लेकिन ये रवैया जरूर देखता है। हाँ हाँ, जाने मत दो, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। अंकल आंटी, जो भी हो, यह हमारे घर का सबसे कीमती सामान है। क्या? आप मुझे अच्छे से देख लीजिए, शायद मैं अच्छी हूँ। लाओ भाई, सुन लो, आज अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक्साई हाउ, तुम्हारी माँ तुम्हारा भला ही चाहती है ना? मैं गांव की लड़की, सास मेरे साथ है। देखते हैं तुम भाई हाउ को मुझसे कैसे छीनते हो। पापा, माँ, मुझे वही चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। कोई राजनीतिक शादी नहीं, जिसका परिवार हमारे बराबर हो। मैं एक्साइटियान से ही शादी करूंगा। यह बेटा, देखो यह क्या बेकार चीजें दे रही है। कुत्ता भी इन्हें छूने से मना कर देगा। क्या वह तुम्हारे प्यार के काबिल है? मुझे लगता है यही सबसे अच्छा उपहार है, और यह शेनजीवन श्रीमान ने भेजा है। क्या यह सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? शेनजीवन चला गया। वह चला गया। उसका इस गांव की लड़की का समर्थन करने का कोई इरादा ही नहीं था। हाँ, शेनजीवन का कोई समर्थन नहीं है। ये सब बेकार का सामान है। बुरा हुआ, पॉली नीलामी घर का प्रमाण पत्र मिस को देना भूल गया। अगर उपहार को नकली समझ लिया गया तो मुश्किल हो जाएगी। आंटी, ये नकली नहीं है। ये मेरे माता पिता ने खरीदे हैं किसी अच्छी जगह से। नकली नहीं है? तो बताओ, ये सामान किस नीलामी घर से आया है? किस एंटीक शॉप से लाया गया है? ये सब मेरे माता पिता ने बड़े सुपरमार्केट से खरीदा है। पूरे 19,980 रुपए खर्च किए हैं। हाँ हाँ हाँ, 19,980। चाचा चाची, सुन लिया ना? ये बेकार सामान सिर्फ 19,980 का है। कैसे असली हो सकता है? ठीक है, ये लो 20,000 रुपए। ये बेकार सामान मैं खरीद लेता हूँ। झाओ जुमो, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। झाओ जुमो, लो, अपने 20,000 रुपए ले लो और देखो मैं
तुम्हारे इन बेकार सामानों को कैसे तोड़ती हूँ। नहीं, हा, बहुत अच्छा तोड़ा। झाओ सुमो, बस करो। ये नकली सामान तुमने तोड़ दिया, अब देखते हैं तुम और किसी को नुकसान कैसे पहुंचाओगी। अरे वाह, बहुत अच्छा, हा। बहू, बहुत अच्छा तोड़ा, हा। झाओ जुमो, बेकार सामान, तुम्हारी तरह बेकार। तुम्हें क्या हक है मेरा सामान तोड़ने का? क्या हक? ये झगड़ालू औरत। जियातियान, तुम ठीक हो? हाथ में दर्द तो नहीं? जियातियान, जल्दबाजी मत करो। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता को मुश्किल में डालोगी। झाओ परिवार शंघाई का बड़ा परिवार है। वे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बुरा हुआ, गुस्से में आकर गलती कर दी। शेन चाचा चले गए। कहीं झाओ जुमो से बदला न ले ले। गांव की लड़की, दूसरी बार अगर मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा तो शंघाई में मेरी इज्जत कैसे बचेगी। अभी 2 लोगों को लेकर बाई के बंगले पर आओ, जल्दी। जुमो, तुम्हें पहले ही लोगों को बुला लेना चाहिए था इस गरीब औरत को बाहर निकालने के लिए। जियातियान, तुम जल्दी चले जाओ। झाओ परिवार से तुम नहीं लड़ सकती। ये 20,000 रुपए ले लो। इसे तुम्हारे मुआवजे के तौर पर लो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? सही है, सोचते हैं। जाने मत दो। ये एनामेल डबलियर वाला बोतल असली है। क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यह तो मेरे माता पिता ने सुपरमार्केट से खरीदा था, लगता है। अंकल शेन और मेरे पिता ने यह चाल बहुत बड़ी चली है। मैं समझ नहीं पा रहा। सुन लिया ना, यह सुपरमार्केट से खरीदा गया था। नहीं, ये बिल्कुल असली है। लाओ बाई, कहीं तुमने गलत तो नहीं देख लिया? क्या वो नहीं? शेन जीवन शेन साहब ने खरीदा होगा। मैंने कहा था ना, वो नकली नहीं भेज सकते। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शेन साहब की संपत्ति अरबों में है, लेकिन उनके पास इतना पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं है। इतनी कीमती चीज वह नहीं खरीद सकते। एक्साइटियान, ये चीजें सच में असली हैं। ये तो मेरे पिता ने सुपरमार्केट से खरीदी थी। सच में सुपरमार्केट से खरीदी गई थी। सबने सुन लिया ना, यह सुपरमार्केट से खरीदी गई थी। ये नहीं होना चाहिए। अंकल, आप मत जांचो। उसने खुद कहा, ये नकली है। झाओ एक्सवीमो, असली या नकली क्या फर्क पड़ता है? जो पैसे से खरीदी गई हो वही असली है। यह कौन सा सपना है? तुम अभी भी गांव वालों को नीचा दिखाते हो। गांव वालों में क्या बुराई है? ये चीजें एक्साइटियान की भावना है। झाओ एक्सवीमो, तुम्हें एक्साइटियान से माफी मांगनी होगी। मुझे मारा गया है, मैं माफी क्यों मांगू? इसकी बात मत करो। लेकिन ये एनामेल डबलियर वाला बोतल, ये बिल्कुल असली है। यह असली नहीं है, यह नकली है। सुपरमार्केट में बिकने वाली, उसने खुद कहा। ठीक है, एक्सआईए, तुम कह रहे हो ये सब असली है, तो नीलामी घर का प्रमाण पत्र दिखाओ। मैंने कहा, यह मेरे माता पिता ने सुपरमार्केट से खरीदा था। तुम लोग कह रहे हो यह 99 अरब की है। खरीदारी की रसीद भी नहीं मिलेगी। मैं कहां से तुम्हारे लिए प्रमाण पत्र लाऊं? सबने सुन लिया ना, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? 19,800 अगर असली होती तो सिर्फ 19,800 की कैसे होती? हाँ, यह सिर्फ 19,800 की है। अंकल, सुन लिया ना, वह एक ठग है, एक धोखेबाज। झाओ एक्सवीमो, तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। मैं ओह, छोड़ो, हाथ दर्द न करो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी भाभी बहू को फिर से मारा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एक्साइटियान, क्या तुम्हें यकीन है कि ये फालन कलर डबल हैंडल वाला बर्तन तुम्हारे माता पिता ने सुपरमार्केट से खरीदा था? भाई, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? तुम अब तक इस गांव की लड़की पर भरोसा कर रहे हो, उसकी तरफ से बात कर रहे हो। तुम्हें मेरे और एक्सवीमो के साथ खड़ा होना चाहिए। अंकल, तुम अभी उसका पक्ष ले रहे हो। अगर तुमने फिर से पक्षपात किया इस गांव की लड़की के साथ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक्साइटियान, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये सारे उपहार तुम्हारे माता पिता ने सुपरमार्केट से खरीदे थे? अंकल, मुझे यकीन है, मेरे माता पिता मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम सबने सुना ना, वह एक गांव की लड़की है, इतनी महंगी चीजें कैसे खरीद सकती है? और वह खुद मुंह से कह रही है कि ये चीजें नीलामी की वस्तुएं नहीं है। झाओ एक्सवीमो, चुप रहो। भाई हाओ, होश में आओ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उससे शादी की, तुम्हारे बेटे, बेटियां, पोते पोतियां, सबके अंदर गांव के जीन होंगे, सब गंवार होंगे। तुम्हें पता है? यह मेरा निजी मामला है, तुम्हारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, उसने मुझे 2 बार मारा है। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। सब अंदर आओ। डरो मत, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? एक्साइटियान, मेरे पीछे आओ इस बार। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, डरो मत। भाग जाओ मेरे सामने से।
यहाँ हीरो बनने की नाटकीयता मत करो। उसने मुझे 2 बार मारा है। आज मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। आगे बढ़ो। अरे 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 तुम मुझे छोड़ दो। एक्सुइमो, हम सभी सभ्य लोग हैं। हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ। अंकल तुम हट जाओ मेरे सामने से। मुझे छोड़ दो एक्साइटिया, एक्साइटिया। जाओ एक्सुइमो, तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। उसे परेशान करने में क्या रखा है? मैं ठीक हूँ भाई हाउ, तुम चिंता मत करो। मैं शिया हूँ। अब मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। घुटने टेक कर माफी मांगने वाला तुम हो। अच्छा, समझाने से नहीं मानते तो जबरदस्ती से मानोगे? मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। श्रीमान शेन, मैंने इस दुनिया को सहनशीलता से देखने की कोशिश की, लेकिन देखो, कोई मुझे इस तरह चुनौती दे रहा है, मेरे उपकारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्या ये उचित है? श्री शेन, मैं आपके प्रति सम्मान दिखाता हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े हैं। हम सभी उच्च वर्ग के लोग हैं, हम अक्सर मिलते रहते हैं। एक नीच व्यक्ति के लिए हमारे बीच की शांति क्यों भंग करें? जाओ परिवार में इतनी हिम्मत है कि मुझसे इस तरह बात करे? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? ज़ियातियन, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। ठीक है श्री शेन, मैंने आपका सम्मान किया। या हाउस का सामान तुमने कहाँ रखा है? यह गांव की लड़की बार बार मुझे नकली सामान देकर बेवकूफ बना रही है। क्या तुम इसे भी संभालोगे? नकली सामान? हाँ। ये चीज मैंने खरीदी है। शेन जीवेन, शंघाई में तुम पहले व्यक्ति हो। जाओ परिवार में अभी भी बहुत हिम्मत है। श्री शेन, क्या आप कह रहे हैं ये फालांग डबलियर वेस्ट आपने दिया था? न केवल आज, बल्कि जो भी उपहार मैं लाया हूँ वो सब मैंने नीलामी में खरीदा है और ग्रैंडपा जिया को दिया है। झाओ जुएमो, तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? हाँ, तुमने इस फालांग डबलियर वेस्ट को तोड़ दिया और इतने कीमती सामान को भी। मैं देखना चाहता हूँ कि जाओ परिवार के पास अभी कितना पैसा बचा है जो वे चुका सके। क्या तुमने फालांग डबलियर वेस्ट तोड़ दिया? तुम सच में कुशल हो। जो भी महंगा है तुम उसे तोड़ देते हो। तुम कहते हो यह असली है तो असली है। क्या तुम समझते हो मैं बच्चा हूँ? अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। ये सच में असली है। ये सभी पॉली ऑक्शन हाउस के आधिकारिक प्रमाण पत्र हैं जो मैंने खुद नीलामी में खरीदे और ग्रैंडपा जिया को दिए। क्या यह श्री शेन तुम्हारे द्वारा बुलाया गया एक्टर है? मानना पड़ेगा, उनका अभिनय काफी वास्तविक लगता है। मैं कैसे हो सकता हूँ? बल्कि तुम हो। क्या तुमने उन्हें बुलाया है? मुझे तो लगता है श्री शेन तुम्हारे साथ ज्यादा करीबी है। श्री शेन, यह संभव नहीं है। अरे, मैंने पहले ही कहा था ये असली है, असली है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हुआ। झाओ जुएमो, मैं देखना चाहता हूं तुम अब क्या करोगे। मैं नहीं, यह संभव नहीं है। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से अगर हम सच में तुम्हें धोखा देना चाहते तो क्या हमें मिलकर षड्यंत्र करने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं। बूढ़े, तुम अभिनय बंद करो। तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम अरबों रुपए नकद निकाल सको। ये एक अच्छा सवाल है। इससे पता चलता है कि तुम पूरी तरह मूर्ख नहीं हो। ये चीज मैंने खरीदी है तो मैं निश्चित रूप से नकद निकाल सकता हूँ। जब सबूत देने की जरूरत होगी मैं स्वयं साबित कर दूंगा। लेकिन अब हम मुआवजे की बात कर रहे हैं। शेन जी वेन, तुम मुझे मारने पर तुले हो। अपने कर्मों का फल भुगतो। हालांकि तुम चुन सकते हो कि नहीं देना। तो फिर मैं तुम्हारे तोड़े हुए सामान से तुम्हारे झाओ परिवार को दफनाऊंगा। मैं तुम्हें विदा भी कर सकता हूँ। क्या तुम संतुष्ट हो? ठीक है, मैं दूंगा। हमारा झाओ परिवार मुआवजा देने में असमर्थ नहीं है। क्या सच में? बूढ़े मरने वाले, मैं तुम्हें बता दूं, हमारा झाओ परिवार शिया परिवार के साथ अनुबंध कर चुका है। कल ही साइन होगा। अंत तक देखें कौन हंसता है। मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे झाओ परिवार और शिया का अनुबंध क्या वाकई पक्का है? अंकल शेन, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? यह मेरे हाथ में तो है नहीं। मिस शिया, मैंने बस भीड़ में आपकी तरफ एक नजर देख ली। कृपया ध्यान न दें। बस करो शेन जी वेन, तुम भूल मत जाना तुम सिर्फ शिया परिवार के एक छोटे से प्यारे हो। मेरे सामने दिखावा मत करो। झाओ जुमो, तुम मेरी सीमाओं को चुनौती दे रहे हो। मुआवजा या मरने का सामान, एक चुनो। ठीक है, मैं दूंगा। कल मैं पैसा लेकर आऊंगा। कल ज्यादा नोट गिनने वाली मशीनें लाना याद रखना, अच्छी क्वालिटी वाली। आंटी जियांग, आपने मुझे बाई हाउस से शादी का वादा किया था, वह अभी भी मान्य है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बस तुम्हें शेन जी वेन के बराबर होना होगा, तो फिर मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं होगा। बाई हाउ, कल के बाद तुम समझ जाओगे तुम्हें वास्तव में किससे शादी करनी चाहिए। रुको। अंकल शेन, आपको और क्या चाहिए? तुमने जो अंगूठी तोड़ी थी वो 5 अरब की थी। झाओ जुमो, क्या तुम भूल गए?
बूढ़े खलनायक, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। इस स्वर से लगता है तुमने मरने का सामान चुना है। अरे लोगों, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं दूंगा, अभी पैसा जुटाता हूँ, अभी जाता हूँ। बूढ़े खलनायक, मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला। इस औरत को सबक सिखाने की जरूरत है। पापा, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ, इतना घबराए हुए? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? वह शेनजी वेन ही है जिसने मुझे परेशान किया। उसने मुझे अरबों रुपए का मुआवजा देने पर मजबूर किया और वह हमारे शिया परिवार के साथ सौदे को खराब कर सकता है। क्या? वो ऑर्डर तो हमारे झाओ परिवार के उन्नति की कुंजी है। रुको, तुम कहते हो शेन जी वैन, वो क्या चीज है? वो शिया परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने लायक ही नहीं है। पापा, सावधानी के तौर पर मुझे लगता है हमें अभी तुरंत शिया परिवार के दूसरे गुट के पास जाना चाहिए। गांव परिवार से मदद लेनी चाहिए। और कोई चारा नहीं है। हमारा गांव परिवार से रिश्ता अच्छा है। अगर हमने मदद मांगी तो वे जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ, जब यह मामला पूरी तरह खत्म हो जाएगा, मैं जरूर उस शेनजी वेन के पास जाऊंगा। शिया तियान और उस बाई हाओ, बाई गुआंगचाओ से हिसाब चुकता करूंगा। उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अब और देर नहीं कर सकते। हम अभी चलते हैं तुम्हारे अंकल गांव के पास। चलो। अरे लाओ गांव, ये मामला सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। तुम्हें जरूर हमारी मदद करनी होगी। अंकल गाओ, कल हमें शिया परिवार के साथ समझौता करना है। मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, कल तो ड्रैगन बोट फेस्टिवल है ना? हाँ हाँ। तुम्हारा वो समझौता शिया परिवार सोच रहा है कि क्या? बात का इंतजार करें। अरे ये नहीं नहीं, लाओ गाओ, ये मामला तुम्हें जरूर तय करना होगा। नहीं तो मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। ये सब तब तक के लिए है जब तक मैं उस बड़े आदमी को तोहफा नहीं दे देता। लेकिन यह शिया परिवार का समझौता। ऐसा करो, कल मैं शिया गांव जा रहा हूं, तुम वहां आ जाना। ठीक है, ठीक है। शिया गांव, बिल्कुल सही। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं मिस। थोड़ी देर में मैं फिर से एक सेट भिजवा दूंगा। नहीं नहीं अंकल शेन, आज आपने मेरी इतनी मदद की है। मैं आपका बहुत ऋणी हो चुकी हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे परिवार का ऋणी हूँ। हमारे परिवार का? अंकल शेन, आप और हमारे परिवार का क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? जान बचाने वाले का रिश्ता है। लेकिन भले ही जान बचाने वाले हों, आपने पहले ही हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया है और आज यह सब। नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की जान बचाई है। हाँ हाँ, मेरे पूरे परिवार की जान बचाई है, अंकल शेन और हमारे परिवार का। यही रिश्ता है। माँ पापा ने मुझे नहीं बताया था, लगता है अंकल शेन भी एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। वैसे मिशिया, मुझे अचानक याद आया, मुझे एक मीटिंग संभालनी है। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ये आपके लिए एक यादगार है। माफ कीजिएगा, अभी थोड़ा बेकाबू हो गया था। नहीं नहीं, चलो। क्या यह शेनजी वेन वास्तव में शेन परिवार से आपके लिए 10 अरब ला सकता है? पता नहीं। अगर आप वास्तव में यह पैसा प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको एक मौका देने पर विचार कर सकती हूँ। आप और बाई हाओ एक साथ समय बिता सकते हैं। माँ, आप ठीक हैं? क्या हमारे घर में इतना पैसा नहीं है? मैं यह सब आपके लिए ही सोच रही हूँ। छोड़ो, आप तो अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही हैं। उल्टा हो गया, यह बदमाश लड़का सच में उल्टा हो गया। जियातियान, चलो हम चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो देखो, तुम्हारा यह अच्छा बेटा। क्या तुम इसे घर से भागना कहोगे? पहले से पता होता तो मैं वापस नहीं आता। कल द्रविड़ त्योहार है। मेरे पास एक साहसी विचार है। कितना साहसी? मैं द्रविड़ त्योहार तुम्हारे घर मनाऊं, कैसा रहेगा? नहीं नहीं, हम दोनों तो नाटक कर रहे हैं। सिद्धांत रूप में हम दोनों का लेन देन समाप्त हो चुका है। समाप्त? कैसे समाप्त? अब तो तुमने झाओ जुमो को पूरी तरह नाराज कर दिया है। अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? उसे नाराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस चिंतित हूँ कि मेरे माता पिता और दादाजी को परेशानी न हो। हाँ, इसलिए तुम्हें मेरी रक्षा की और भी ज्यादा जरूरत है ना? ठीक है, फिर मैं मजबूरी में कुछ और समय के लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाटक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इतने कम दिनों में ही इतनी घटनाएं हो गई हैं। अगर यह चलता रहा
तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। जियातियान, तुमने मुझे ठुकरा दिया। क्या तुम जानते हो पूरे शंघाई में कितनी लड़कियां मेरी तरफ आकर्षित होती हैं? वह झाओ जुमो तो बस उनमें से एक साधारण सी लड़की है। यही कारण है कि सिर्फ एक झाओ जुमो इतनी डरावनी हो सकती है। अगर झाओ जुमो जैसी कई लड़कियां हों, छोड़ो, सोचकर ही सिर दर्द होने लगता है। ठीक है, तुम थोड़ा पास आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम बदतमीजी कर रहे हो। जियातियान, यह मेरा पहला चुंबन था, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। यह तो तुमने किया। और हम दोनों तो वैसे भी असली प्रेमी नहीं हैं। और मैं तो बस एक गांव की लड़की हूँ, एक देहाती लड़की, छोटी सी गांव की लड़की, समझे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पाल लूंगा। मैं बस कोई लेकिन नहीं। हाँ, कुछ गंभीर बात करते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शेन जीवेन, शेन साहब थोड़े अजीब लग रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लगा। और मुझे लगता है उनका तुम्हारे साथ रिश्ता कुछ खास है। इतने कीमती तोहफे बिना सोचे समझे दे दिए। कुछ तो गड़बड़ है। अरे ऐसा करो, तुम फोन करके पूछो। पहले मैं माँ से पूछती हूँ, उन्हें जरूर कुछ पता है जो मुझसे छुपा रहे हैं। पहले साफ साफ पूछ लेते हैं। ये पूरा इलाका मुझे चाहिए सर। ये बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, पूरा इलाका सर, पूरा इलाका। कई सौ घर है। हाँ, बिल्कुल यही पूरा इलाका। फौरन तैयार करो। मेरे कर्मचारियों को ड्रैगन बोट फेस्टिवल का तोहफा देना है। सर, क्या मैं आपकी कंपनी में शामिल हो सकता हूँ? जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। बेटी का फोन है, उठाओ। हेलो जियातियान, हेलो माँ। तुमने अभी फोन क्यों किया? तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के घर होना चाहिए था ना। जल्दी बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? या अरे नहीं, हम तुमसे क्या छुपाएंगे। हाँ, कुछ नहीं। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? लेकिन यह तो बहुत अजीब है। आज शेन अंकल ने मुझे 1 अरबों की एंटीक चीज दी और आज ही मुझे पता चला कि शेन अंकल जीवेन ग्रुप के चेयरमैन हैं। आज उन्होंने मेरी मदद की और झाओ परिवार को नाराज कर दिया। वह वाकई जीवेन ग्रुप के चेयरमैन है। दूसरे शब्दों में, हमारे घर का साधारण खाना 7 सितारा होटल के खाने जैसा है। और तुम कहते हो कुछ नहीं है? सच कहूँ तो हम और तुम्हारे शेन अंकल में वाकई कुछ खास रिश्ता है। बेटी, हमने सच में कई साल पहले शेन अंकल के परिवार की जान बचाई थी, इसीलिए ऐसा है। बाकी सब कल घर आकर मैं तुम्हें सामने बताऊंगी। मुझे पता है तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो जो मुझे नहीं पता होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं पूरा सहयोग दूंगी, पूरी गोपनीयता रखूंगी। बेटी, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा हो गया है? देखकर अनदेखा कर रही हूँ। लगता है माँ पापा को भी खेती नहीं करनी, बिजनेस करना है, इसीलिए शेन अंकल के साथ सीख रहे हैं, वरना इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलते। वैसे जियातियान, कल भाई हाउ के माता पिता को भी बुला लेना। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर सब मिलकर डिनर करेंगे। ठीक है, मैं समझ गई। फिर बाद में बात करते हैं। अरे अरे अरे, मुझे थोड़ा जिज्ञासा है, तुम सबने क्या कहा? 1-2 वाक्यों में स्पष्ट नहीं होगा, कल घर पहुंचकर बताता हूँ। तो आज रात हम कहाँ ठहरेंगे? चलो मेरे घर चलते हैं, मेरे पास यहाँ आसपास एक और प्रॉपर्टी है। नहीं, हम दोनों के बीच अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। वैसे भी मैंने तुम्हें कभी झूठी गर्लफ्रेंड नहीं समझा। लेकिन मैं अरे बस करो, कोई लेकिन नहीं। चलो चलते हैं। अरे मेरा इंतजार करो। एक्साइटियान, तुम कब? मुझे पहचानोगी? पापा, एक्साइटियान ने हमें उनके घर आमंत्रित किया है। बढ़िया। मुझे गांव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, पापा आप चले जाइए। देखने में क्या हर्ज है? एक्साइटियान के परिवार के बारे में जानने का अच्छा मौका है। एक्साइटियान की पारिवारिक स्थिति। भाई ग्वेन बचाओ, अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। एक्साइटियान ने दिल से निमंत्रण दिया है, क्या तुम उनका ये सम्मान भी नहीं करोगे? मैंने कह दिया नहीं जाना है। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है? ऐसा ही कर। क्या हालात है? क्या पता वो वाकई कोई छुपा हुआ बड़ा व्यक्ति हो, घर की राजकुमारी हो। बिल्कुल नहीं, उनका घर गांव में है, दूर और गंदा। तो फिर कल की घटना का तुम क्या स्पष्टीकरण दोगे? याद रखो, वो झाओ एक्सयूवी अरबों का मुआवजा देने वाला था। तो फिर मैं भी चलूंगा। चलो सब चलते हैं, सब चलते हैं।
यहाँ इतने कीड़े क्यों हैं? गांव में घुसते ही कीड़े ने काट लिया। मैं नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कौन? चेयरमैन गांव, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सरपंच, अरे, एक्साइटियन वापस आ गई। सरपंच, आप क्या कर रहे हैं? इस कार को बहुत आकर्षक नहीं लगता? तुम्हारी वह फटी पुरानी कार ढकने की क्या जरूरत है? वह कुछ खास नहीं है। बेवकूफ लड़की। तो हम चलते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फटी पुरानी कार। यह तो पॉश केयन जैसी दिखती है। यह फटी पुरानी नहीं है। कौन सा केन? वह जोटी है और वह भी सेकंड हैंड। सरपंच ने कहा उनकी वह फटी पुरानी कार 30,000 रुपए की है। एक्साइटियन, वो आदमी अभी अभी, तुमने उसे क्या कहा? सरपंच, वो गांव कायुमिंग, चेयरमैन गांव नहीं है। मजाक कर रहे हो अंकल? आप कह रहे हैं सरपंच चेयरमैन है? अरे, गांव कायुमिंग लॉन्जिंग ग्रुप के चेयरमैन। आप कह रहे हैं सरपंच चेयरमैन है? हाँ, वो गांव कायुमिंग है। पापा, आप गांव कायुमिंग को जानते हैं? मैं कहाँ जानता हूँ इतने बड़े आदमी को? मैंने तो बस टीवी पर देखा है। गांव कायुमिंग। इस सुनसान जगह पर वो यहाँ सरपंच बनकर रहेंगे? इस बेकार जगह को तो कोई पसंद नहीं करता। ठीक है माँ, इतना घबराओ मत, हम पहुंच ही रहे हैं। मैं घबरा रही हूँ? मेरी बाह पर काटा गया है और तुम मुझे डांट रहे हो? अगर वहां पहुंचकर फिर निराश हुई तो मुझे माफ नहीं करना, मैं और भी बुरा बोलूंगी। अरे बस करो। बस करो। आंटी देखो, सामने वाला मेरा घर है। ये कैसी बेकार जगह है? अंकल आंटी, मेरे माता पिता और दादा शहर गए हैं। लगता है अभी वापस नहीं आए। वापस नहीं आए तो अच्छा है, चलो हम चलते हैं। कोई बात नहीं एक्साइटियन, तुम हमें घर के अंदर ले चलो। ठीक है। इसका घर तो मैंने सोचा था उससे भी गरीब है। नहीं, इस गांव की लड़की को मौका नहीं देना। ये नॉर्दर्न सॉन्ग डायनेस्टी का फूलदान है। नॉर्दर्न सॉन्ग ग्रुप किल का सियालाबाद, अंडाकार नरगिस का बर्तन। नहीं पापा, आप मजाक कर रहे हैं? लाओ भाई, तुम्हें क्या हो गया है? इस गरीब जगह पर ऐसा क्या अच्छा हो सकता है? गलत नहीं है, ये असली है। इस क्वालिटी की चीज की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अंकल, इसे मत छुओ, ये गंदा है। ये हमारे घर का कुत्ते को खाना देने का बर्तन है। क्या इस खजाने को तुम कुत्ते को खिलाते हो? हाँ। ये तो बर्बादी है। चिल्लाना बंद करो, परेशान कर रहे हो। तुम्हारी ये खजाना पहचानने की क्षमता। रास्ते में कचरा उठाकर खजाना समझ लेते हो। इस गरीब गांव में ऐसा क्या खजाना हो सकता है? जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं किसी और को बुलाता हूँ। मैं एक टॉप लेवल के खजाना विशेषज्ञ को जानता हूँ। मैं इसकी फोटो खींचकर उसे भेजता हूँ। वो गलती नहीं करेगा। हेलो मास्टर झन, आप मेरे लिए इस खजाने को देखिए। क्या ये असली है? धन्यवाद, धन्यवाद। हे माँ, तुम कहाँ गई हो? हम थोड़ी सब्जियां लेकर आ रहे हैं। मत लो, सास ससुर आ गए हैं, जल्दी आओ। पति, इस फाइल को देखो। ठीक है। चेयरमैन, यह अधिग्रहण का आखिरी दस्तावेज है। जल्दी से निपटाओ। आज मुझे गांव जाना है त्योहार मनाने। जाओ। जी। पति, 20 साल हो गए, अब बेटी को सच बताने का समय आ गया है। सच पता चल जाएगा। हाँ। यह गांव बहुत बदबूदार है। आंटी, मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। हो गया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। यह कस्तूरी की खुशबू है ना? ओए बुड्ढे, आज तुम्हें क्या हो गया है? हमेशा घबराते रहते हो। ये कस्तूरी है। ये सोने से भी ज्यादा कीमती चीज है। तुम्हारे घर में इसे सुगंध के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे दादा कहते हैं यह कुछ पैसों का आता है। हमारे घर में 20 साल से इस्तेमाल हो रहा है। छोटे, मुझे चुटकी काटो। क्या तुम्हें दिमाग खराब है? अरे, मुझे चुटकी काटो। देखता हूँ सपना तो नहीं देखा। अरे, सच है। जल्दी करो, बंद करो, बंद करो। तुम आखिर कर क्या रहे हो? वाई गुआंग जाओ। ये छोटी पत्ती वाला लाल चंदन का लकड़ी नहीं है। इतना कीमती चीज तुम्हारे घर में इसे बेंच की तरह बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेंच तो बैठने के लिए ही होता है ना? अरे, पाप लगेगा।
पापा, क्या यह ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो? पापा ठीक है। फिर यह अचानक घबराहट क्यों? यहाँ कुत्ता क्यों है? मुझे कुत्ते से डर लगता है। इतना बड़ा आदमी और कुत्ते से डरता है। रुको। लाइफू, आप पानी पी। अरे नहीं नहीं, हिलना मत, हिलना मत। अंकल, यह कटोरा बहुत मजबूत है। कहीं आप इसे फिर से पुराना नगीना तो नहीं समझ रहे? शियातियान, सच सच अंकल को बताओ, तुम्हारा घर आखिर करता क्या है? हमारा घर तो एक सामान्य ग्रामीण परिवार है। नहीं हो सकता, चाहे सबसे अमीर आदमी का घर हो, इतनी कीमती चीजें नहीं हो सकती। ये कटोरा जुआनदे युग का नीले सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा है, करोड़ों का है। अंकल, असल में छिपाना नहीं चाहता, मेरे पापा को कबाड़ इकट्ठा करने का शौक है, इसलिए ये सब चीजें उन्होंने उठाई हैं। मैं यकीन नहीं करता। कोई बात नहीं, मैंने उस्ताद को भेज दिया है, देखते हैं वो क्या जवाब देता है। हेलो उस्ताद गुआंग झाओ, ये सब चीजें असली हैं? तुम्हारे पास ऐसा बेहतरीन खजाना कैसे है? जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ। सच में? मैं शिया गांव में हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई गुआंग झाओ, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? अगर बीमार हो तो अस्पताल जाओ, यहाँ प्यारे के घर पर क्यों शोर मचा रहे हो? मेरी शर्मिंदगी का कारण मत बनो। माँ, तुम ऐसा शियातियन के बारे में कैसे कह सकती हो? और पापा भी। यह वाकई थोड़ा ज्यादा है। तुम सब अंधे हो, ये सारे खजाने हैं, ये सब अनमोल है। चलो छोड़ो, तुम्हें समझाना बेकार है। मास्टर झांग जल्दी आ रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ कि मास्टर झांग कैसे नकली साबित करते हैं। मास्टर झांग अभी तक क्यों नहीं आए? मैं आ गया हूं। मास्टर झांग, आप आ गए। पहले ये देखिए, ये नार्सिसस का बर्तन वहां है। चलो चलो। अच्छा अच्छा। गुआंग झाओ, इस बार तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। ये वाकई उत्तरी सोंग राजवंश का रू याओ सेलाडोन अंडाकार नार्सिसस बर्तन है। ये असली है ना? हाँ बिल्कुल असली। अरे वाह, इतनी अच्छी हालत में बचा हुआ है, ये तो चमत्कार है। यह ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं? ये बिल्कुल ठीक है। अरे गुआंग झाओ, तुम्हारे पास और कोई पुरानी वस्तु है? हाँ हाँ, आइए आइए, आप बैठिए बैठिए। ही आप ये कटोरा भी देखिए। अरे वाह, अद्भुत। ये जुआनदे युग का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन कटोरा है। इसकी कीमत करोड़ों में है। मास्टर, सच कहूँ तो यह कटोरा, मैं और मेरे पापा बाहर घूमने गए थे, उन्होंने इसे बाहर से उठा लिया। हाँ हाँ बिल्कुल। वही है वही, कुछ साल पहले एक नीलामी में इसी जैसा एक ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन कटोरा आया था। अरे दूसरे लोग नहीं देख पाए, लेकिन मैंने एक नजर में पहचान लिया। नीलामी वाला नकली था, प्रतिकृति थी, लेकिन उसकी कीमत 2.2 अरब रुपए लगी थी। मास्टर, आप ये कुल्हाड़ी भी देखिए। ये तो ड्रैगन पैटर्न वाली कांस्य कुल्हाड़ी है। यह कैसे संभव है? इस छोटे से आंगन में ऐसा खजाना? शियाटियन, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे घर में इतने सारे खजाने कैसे हैं? अंकल, सच कहूँ तो यह सब वाकई में मेरे पापा ने इकट्ठा किया है। ऐसे कबाड़ हमारे घर में और भी बहुत कुछ है। क्या? बहुत सारा कबाड़? ये तो असंभव है। ऐसा खजाना आम लोगों के पास एक भी नहीं होता, स्वर्ग से भी मुश्किल है। तुम कह रहे हो तुम्हारे घर में बहुत सारा है। बस बड़ी बातें कर रहे हो, तारीफ करो तो सीना चौड़ा हो गया। बस किस्मत अच्छी थी, कुछ बहुमूल्य चीजें मिल गईं। माँ, चाची, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा। यकीन नहीं तो दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकर आ। एक बड़ी चीज भी है, मैं उठा ही नहीं पा रहा। कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन भी हैं, सब पापा को मिले थे। इतने सारे खजाने? वाह गुरुजी, ये दोनों। इतनी भी क्या जरूरत थी? गुरुजी, ये सब असली है ना? मुझे तो ये सब एकदम असली लग रहे हैं। बस ये एक चीज, पिछले साल पोली ऑक्शन हाउस में
2.6 अरब की बोली लगी थी। हाँ, ये सब ओरिजिनल है। इस चीनी के बर्तन को देखो, ये पेंटिंग्स और कलाकृतियां सब असली है। पर ये खजाने यहाँ ऐसी जगह पर कैसे आए? ये तो ठीक नहीं लग रहा। ये तो ठीक नहीं लग रहा। ताईजी पहचान ही नहीं पाए। छुपे रुस्तम निकले। मैं नहीं जानता और एक्टिंग कर रहे हो। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। इस फूलदान को देखो, 6 अरब की कीमत है। अरे वाह, देखो तो, ये तो हुआंग टिंगजियान की ओरिजिनल पेंटिंग है। कितनी दुर्लभ है। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। देखो, ये त्सी बाइशी की झींगा मछली की पेंटिंग है। अरे नहीं हो सकता। बेटी, ये एंटीक चीजें बेचोगी? बेच तो सकती हूँ, पर क्या सच में इतनी कीमती है? अरे बेटी, इन एंटीक चीजों की कुल कीमत है 80 अरब। 80 अरब? आप कोरियाई वॉन की बात कर रहे हैं या जिम्बाब्वे डॉलर की? अमेरिकी डॉलर। बेटी, अगर तुम ये सब चीजें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एंटीक्स की दुनिया में मशहूर कर दूंगा। अगर बेच दें तो माँ पापा को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं सच में व्हाइट हाउस से शादी करूं तो ये सब दहेज में दे सकती हूँ। मेरा भी कुछ सहारा होगा। ठीक है, अब इन्हें पैक करती हूँ। अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है। मिल गए? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे एंटीक्स आम लोगों के पास एक भी हो तो स्वर्ग से मुश्किल है मिले नहीं होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये परिवार सच में छुपा हुआ करोड़पति है। कितना बड़ा करोड़पति होगा, जैसे कोई सबसे अमीर आदमी। ये पुरानी चीजें भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर ये सच में असली है तो क्या हम अमीर नहीं हो जाएंगे? ये चीजें सैकड़ों अरब डॉलर की हैं और ऊपर से झाओ एक्सयूइमो ने उसे 10 अरब से ज्यादा दिए हैं। अरे बाप रे, क्या मैं अमीर नहीं हो गया? अरे एक्साइटियान बेटा, पहले आंटी ने गलत व्यवहार किया, तुम माफ कर दोगे ना? माँ, तुम्हारे मूड बदलने की रफ्तार तो बहुत तेज है। आंटी, क्या आप बाई हाउ की माँ है? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अच्छा हुआ यह सुनकर। बेटा, आंटी बहुत सारे एंटीक कलेक्टर्स को जानती है। क्या आंटी तुम्हारे लिए किसी से बात करवा दें? अभी तो कोई कह रहा था कि एक्साइटियान के घर में गरीबी है, एक अच्छा सा फर्नीचर तक नहीं है। समय बदल गया है ना। उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्साइटियान इतना अच्छा है। हाँ माँ, मैं पहले ही कह चुकी थी, एक्साइटियान कोई आम नाम नहीं है। मुझे पता था मेरे बेटे की नजर अच्छी है। मैंने कहा था ना, तुम उस झाओ एक्सयूइमो को क्यों नहीं पसंद करते? असली वजह यहाँ छुपी थी। माँ के लिए सरप्राइज का इंतजार कर रहे थे। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे पता था। मेरा बेटा किसी आम लड़की को पसंद नहीं करेगा। तुम सोचते हो सब तुम्हारी तरह पैसे के पीछे भागते हैं? सबने सुन लिया? मुझे लगा था बाई परिवार सच्चा है हमारे एक्साइटियान के साथ, पर असल में पैसे के लिए थे। जल्दी मत करो, शायद हमारी सोच गलत हो। जब तक एक्साइटियान को एक्साइट समूह का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता, हमें बाई हाउ और उनके परिवार को अच्छे से परखना होगा। मेरी पत्नी सही कह रही है। याद रखना, दोपहर के भोजन से पहले हमें अपनी एक्साई समूह की पहचान बिल्कुल नहीं बतानी। चलो अंदर चलते हैं। एक्साइटियान, हम वापस आ गए। दादा, माँ, पापा, आप लौट आए। दादाजी, अंकल आंटी नमस्ते। हमारा एक्साइटियान इतने सुंदर बॉयफ्रेंड को पाकर बहुत भाग्यशाली है। अंकल मजाक कर रहे हैं। एक्साइटियान को पाना मेरी किस्मत है। ससुराल वाले, आप लौट आए। क्या आप बाई हाउ की माँ हैं? हाँ, मैं जियांग एक्साइयो हूँ। हाँ। अरे नमस्ते नमस्ते, मैं बाई हाउ के पिता हूँ। मेरा नाम बाई ग्वांगझाओ है। नमस्ते नमस्ते। अरे ये है खजाने के विशेषज्ञ मास्टर झांग। सभी को नमस्ते। खजाने के विशेषज्ञ, आप सभी हमारे गांव आने को तैयार हो गए। आप सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, गाँव का। अरे हवा भी ताजी है, हमें भी बाहर घूमने आना चाहिए, थोड़ी ताजी हवा लेने। हाँ। माँ, पापा, मास्टर झांग ने कहा है हमारे घर की ये सभी चीजें प्राचीन हैं। इनकी कीमत 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। मास्टर झांग ने कहा है कि ये सभी असली हैं। क्या? अरे बुढ़िया, सोचा भी नहीं था मैंने जो कचरा इकट्ठा किया था वो इतना कीमती होगा। हाँ पापा, क्या ये सच में तुमने इकट्ठा किया था? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो। हाँ, इतने खजाने कहाँ से इकट्ठा करोगे? मुझे पता है ये तुम्हारा संग्रह है। अरे नहीं, ये सच में नहीं है। आप झूठ मत बोलो। जल्दी से प्रमाण पत्र दिखाओ। ये सभी खजाने मैं सभी खरीद लूंगा। कौन सा प्रमाण पत्र? जब मैंने ये चीजें इकट्ठा की तो किसी प्रमाण पत्र का नामो निशान नहीं था। झूठ। अगर तुम सच कह रहे हो तो अगर प्रमाण पत्र नहीं है, ये सभी चीजें
तो ये चोरी का माल है, चोरी का माल। पापा मजाक बंद करो। मैंने कह दिया, मैंने इकट्ठा किया था, मैंने इकट्ठा किया था। मैंने तब कोई प्रमाण पत्र नहीं देखा था, सुना तक नहीं था। क्या सच में तुम्हारे पास प्रमाण पत्र नहीं है? तो ये सभी चोरी का माल है। क्या चोरी का माल? क्या मजाक है? क्या तुम लोग कब्र खोदने वाले हो? बेटा तुम उनके साथ मत खड़े हो। माँ नहीं, ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? आंटी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम गांव के लोग हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं। हम कैसे कब्र खोदने वाले हो सकते हैं? चाहे तुम मानो या न मानो, लेकिन सच्चाई यही है। तो क्या तुम बता सकते हो ये चोरी का माल तुम्हें कैसे मिला? मैंने कहा था ना, हम एक गांव का परिवार इतने सारे खजाने कहाँ से लाएगा? पता चला कब्र खोद कर निकाले थे। मेरी खुशी बेकार गई। ये चीजें कैसे मिली ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम्हें जिज्ञासा है तो शायद बाद में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने इन्हें कैसे इकट्ठा किया, लेकिन अभी नहीं। अगर तुम अभी नहीं बताओगे तो ये कब्र खोद कर नहीं निकाले गए तो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, हम कभी नहीं मानेंगे कि मेरा बेटा एक कब्र खोदने वाले से शादी करे। माँ तुम क्यों विश्वास नहीं करना चाहती? शिया दियान और अंकल शिया। ठीक है, तुम उन्हें प्रमाण पत्र दिखाने को कहो, मैं मान जाऊंगी। अगर वे सबूत नहीं दे सकते तो वे कब्र लूटने वाले हैं। मैं कह रहा था ये पिछले समय में खुदाई में मिले पुरावशेषों से कितने मिलते जुलते हैं। अब पता चला ये सब कब्रों में दफन थे। एक्साइटियान, तुम अब बड़े हो चुके हो। मैं अभी सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो तुम क्या करोगे? चिंता मत करो, बस जैसा ठीक लगे वैसा करो। तुम्हारे पीछे मम्मी पापा और दादाजी हैं जो तुम्हारा साथ देंगे। मुझे पता है। बाई हाउ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हाँ मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बेटा तुमने क्या पी लिया है? हालात ऐसे हैं। और तुम अभी उन पर विश्वास कर रहे हो? वे कब्र लूटने वाले हैं। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अगर हम उनकी शिकायत कर दें तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। एक्सयूमो, क्या हुआ? क्या तुम्हें अंकल गांव दिखाई दिए? नहीं पापा। यह जगह तो वाह, क्या ये एक्साइटियान का घर लगती है? मैं कह रहा था अंकल गांव का यह एक्साई गांव क्यों इतना परिचित लग रहा था। अब पता चला कि यह उनका ही घर है। तुम्हारे अंकल गांव कहीं इस गांव को डेवलप तो नहीं करने वाले? बहुत संभावना है। मैं अंकल गांव से कह दूंगा, किसी का भी घर तोड़ो पर उस लड़की का घर मत तोड़ना। अभी समय बचा है। मेरा अनुमान है अंकल गांव अभी गांव में नहीं पहुंचे होंगे। चलो ऐसा करते हैं, पहले अंदर जाकर देखते हैं। मैं तो देखना चाहता हूं ये एक्साइटिया नाम की लड़की किस हिम्मत से मेरी बेटी के इंसान को छीनने की कोशिश कर रही है। चलो पापा। पापा रुको, अंदर कुछ धमाल चल रहा है। पहले सुन लेते हैं फिर अंदर जाएंगे। तुम हमें कब्र लूटने वाले कह रहे हो? सबूत दिखाओ, नहीं तो यह बदनामी होगी। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। और तुम, मैं नहीं आना चाहता था, तुमने जबरदस्ती लाया। अब देखो कब्र लूटने वालों के अड्डे में फंस गए। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, तभी हम इससे बच पाएंगे। बेटा चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। नहीं माँ, मुझे अंकल एक्साई पर विश्वास है और एक्साई आगे झूठ नहीं बोलती। अरे बेवकूफ। ठीक है तो अब जल्दी से पुलिस को बुलाओ, पुलिस ही फैसला करेगी। वाह क्या दृश्य है। मुझे लगा कोई गुप्त धनाढ़ परिवार होगा। पता चला कि कब्र लूटने वालों का खानदान है। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम्हारा सवाल है। अगर मैं नहीं आता तो कैसे पता चलता? तुम्हें यह हुनर आता है, हम पर झूठे आरोप मत लगाओ। कहाँ झूठे आरोप लगाए तो साफ साफ बताओ, ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? हाँ, क्या तुम साफ साफ बता सकते हो मिस जाओ। कैसे हवा चलकर तुम यहाँ आ गई? बेशक चोरी छिपे की बुरी हवा। क्या यह मामला हाथ से निकल जाएगा? क्या मुझे कलेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए? जल्दी मत करो, अभी हमारी बेटी की क्षमता की परीक्षा का सही समय है। मास्टर झांग, मैंने बाहर सुना, आपकी बात सही है। अब कृपया फिर से जाकर देखें, क्योंकि कब्र की खुदाई एक बड़ा मामला है। हम किसी भी निर्दोष को फंसा नहीं सकते और नहीं किसी कानून वाले को रोक सकते हैं। मिस जाओ, आप चिंता न करें, ये पुरावशेषों के कीड़े मैं उन्हें कानून के हवाले कर दूंगा। हाँ, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ओह वैसे तुमने उस दिन बाई परिवार को जो तोहफा दिया था वह भी कब्र का सामान था ना? कितना मजेदार। क्या कब्र का सामान? वे तो सब अशुभ चीजें हैं। तुम ये प्यारी सी चीज, हमारे साथ क्या दुश्मनी है? तुम हमें ऐसे क्यों फंसा रही हो? माँ उसकी बात न सुनो, सच्चाई अपने आप साफ हो जाएगी। वह हम पर कीचड़ नहीं उछाल सकती। मुझे अपने माता पिता के चरित्र पर विश्वास है। मैं तुम पर झूठा आरोप लगा रही हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो सबूत दिखाओ, नहीं तो यहाँ बेकार में भौंकना बंद करो। मिस्टर बाई, मिसेस बाई, चलो सीधी बात करते हैं। हमारी बेटी की शादी के बारे में हम जाओ परिवार
बहुत ईमानदार है। और आप दोनों ये न भूलें, हम जाओ परिवार जल्द ही शिया कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले हैं। अरे वाह, मिस्टर जाओ, आप बहुत दयालु हैं। हमारे भाई हाउ को शिवमो से शादी करने का मौका मिले, वह तो उसकी 8 जन्मों की तपस्या का फल है। माँ, मैंने कब कहा था कि मैं जाओ शिवमो से शादी करूंगा? तुम बिना सोचे हाँ मत बोलो। भाई हाउ, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरी भावनाएं तुम्हें पता नहीं है? वह तुमसे शादी नहीं करेगा क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे नहीं। तुम इस कब्र खोदने वाले से शादी करेगा। मैं फिर से कहता हूँ, मैं कब्र खोदने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी माँ है, तो तुम भी हो। अरे बस झगड़ा मत करो। चलो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को सब कुछ साफ करने दो। अगर सच में कब्र खोदने का मामला है, मैं निश्चित रूप से इस शादी को रोक दूंगा। अगर चोरी नहीं होती, मुझे बाई गुआंगझाओ से कैसे भी माफी मांगनी पड़े, मैं तैयार हूँ। हाँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बस करो, इतना शोर मत मचाओ। ये कैसा व्यवहार है? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं और सुन नहीं सकता। तुम लोग बस शोर मचाते रहो। दादा, एक्साइटियन, ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे संभाल लोगे। जब समय आएगा, तुम लोगों को निश्चित रूप से पछतावा होगा। तुम लोग हमारे परिवार के बारे में झूठ बोल रहे हो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, इसलिए तुम्हें अपनी हद का होनी चाहिए। मानहानि का अपराध करना भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें भी लगता है कि मैं उनकी मानहानि कर रहा हूँ? तो फिर मेरे साथ शर्त लगाओ। शर्त लगाओ कि क्या मैंने उनकी मानहानि की है या नहीं। नहीं। जल्दबाजी मत करो। एक्सुइमो, तुमने उन्हें ज्यादा समझ लिया है। वे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे। एक्साइटियन, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूं। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। अगर आज एक्साइटियन इन चीजों के पुरावशेषों का संग्रह प्रमाण पत्र दिखा सकता है, तो आज मैं यहाँ घुटने टेक कर तुम्हें माफी मांगूंगा। लेकिन अगर नहीं दिखा पाया, तो आज तुम और मेरी सगाई होगी। कैसा रहेगा? अच्छा बेटा, हम उसके साथ शर्त लगाते हैं। अगर मानहानि हुई तो एक्साइटियन का परिवार चोर नहीं है, तो ये पुरावशेष बहुत कीमती होंगे। अगर मानहानि नहीं हुई तो एक्साइटियन का परिवार जेल जाएगा। भाई हाउ और एक्सुइमो एकदम सही जोड़ी है। हमारे भाई परिवार को कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। भाई हाउ, क्या नहीं दिखा पा रहे हो क्या? नहीं दिखा रहे हो क्या? समय बर्बाद मत करो, जल्दी से चले जाओ। जब नहीं दिखा पा रहे हो, तो हमें माफ नहीं करना चाहिए। समझौते के अनुसार आज मेरी बेटी और बाई हाउ की सगाई है। नहीं हो सकता। प्यारी, तुम कहती हो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। रुको, फिर से उपद्रव कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, निजी संपत्ति में घुस रहे हो। तुम खुद को और झाओ परिवार को मुसीबत में डाल रहे हो। श्रीमान शेन। शेन जीवन, तुम फिर से कैसे आ गए? बड़ी बेटी। अंकल शेन, बाहर। तुम मुझे बड़ी बेटी मत कहो, अजीब लगता है। अजीब? मुझे तो बहुत आसानी से बोलने में आता है। शेन साहब, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? इनके घर को बस किस्मत मिल गई, शेन साहब के परिवार को बचा लिया। आज यह स्थिति बनी है। ऐसा है शेन साहब, मुझे लगता है कल की बात एक गलतफहमी थी। चलो बैठकर बात करते हैं। क्या बात करें? कपास उड़ाने की बात करें? शेन साहब, आपकी ये बात थोड़ी कड़वी लग रही है। कड़वी? शंघाई में आगे जाओ परिवार होगा या नहीं, ये अभी सवाल है। तुम और मैं अलग अलग दुनिया में सीमा पार कर रहे हो। बताओ कैसे बात करें? शेन जीवन, मेरा जाओ परिवार और शिया परिवार जल्द ही सौदा करने वाले हैं। 1000 अरब का सहयोग योजना आज ही जल्दी से अनुबंध करना है। तुम शेन जीवन आगे मुझे देखकर सिर उठाकर बात करने के लायक भी नहीं होगा। मारने की हिम्मत? मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? शेन जीवन, तुमने मेरे पापा को मारने की हिम्मत कर दी। ये मत सोचो कि मैं औरतों को नहीं मारता, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? शेन जीवन, मैं तुम्हें बता दूं, हम तो हैं। जल्दबाजी मत करो अंकल शेन। जल्दबाजी? बड़ी बेटी, तुम बहुत भली हो। अंकल शेन छोड़ो, जब से ये घुस आए हैं, तो जैसे आए हैं वैसे ही वापस जाने दो। जाओ। कहाँ जाओगे? तुम सब चोर अभी तक आपके हवाले नहीं किए गए हो। इन सब चीजों को साफ करो, फिर बात करो। मुश्किल से तुम्हारी गलती पकड़ी है, पुलिस को बुलाना ही होगा। अरे मिस जांग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शायद ये पुरावशेष शेन साहब ने दिए हैं। मास्टर जांग सच में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ, ये सब मैंने दिए हैं। अभिनय मत करो, तुम जानते हो इस मेज पर रखी चीजों की कीमत कितनी है। मास्टर, इन्हें एक संख्या बताओ। इतने सारे पुरावशेष मिलाकर 80 अरब डॉलर कीमत, और वो भी अमेरिकी डॉलर में, अभी संग्रहालयों के अलावा और बड़े चोर गिरोहों के पास। मैं सोच भी नहीं सकता कि अभी इतने महंगे पुरावशेष किसके पास हो सकते हैं। सुना शेन जीवन, 80 अरब से ज्यादा अमेरिकी डॉलर तुम खरीद सकते हो। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, या फिर तुम इन चोरों के साथ मिले हुए हो अंकल शेन। वे पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो बुला लेने दो। हमारा परिवार भी ईमानदार और सीधा साधा है। वे चीजें भले ही मिली हों, लेकिन वे हमारी हैं।
जो जमा करना हो जमा करो, जो जेल जाना हो जाओ। बड़ी बेटी घबराओ मत, हमारे पास सर्टिफिकेट है। अंकल शेन, आप मजाक न करें। यकीन नहीं होता तो एक बार आवाज लगाकर देखो। कैसे आवाज लगाऊं? बस सर्टिफिकेट लाओ, बोलो। सर्टिफिकेट लेकर आओ। यही तो सर्टिफिकेट है। तुम्हारी नकली बनाने की कला बढ़िया है, असली जैसा लगता है। ये सारे सर्टिफिकेट भी शायद नकली ही होंगे। मैंने पुलिस और संग्रहालय के लोगों को बुला लिया है, वे जल्द ही आकर जांच करेंगे। उन्हें अच्छी तरह देखने दो। तुम सारे अपराधी हो, एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, हम यही इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये तो असली है। असली है? ये सर्टिफिकेट वाकई असली है। मैंने कहा था ना, ये पुरावशेष, इनकी नकल नहीं की जा सकती। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पुलिस आ रही है, पुलिस कहती है असली है तो असली है। अगर पुलिस कहे नकली तो तुम सारे लोग जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। कहाँ कोई कब्र खोद रहा है? पुलिस वाले ये हैं, ये पूरे कमरे के कब्र खोदने वाले हैं। वहाँ देखो, मेज पर रखे पुराने सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, चित्र। आपको अच्छी तरह जांच करनी चाहिए, पुलिस वाले। कृपया ध्यान से और सावधानी से जांच करें। इन सर्टिफिकेट और पुरावशेषों की अच्छी तरह जांच करें। हम बिल्कुल भी कब्र खोदने वाले नहीं हैं। चिंता मत करो, हम किसी भी अच्छे इंसान को गलत नहीं ठहराएंगे और न ही किसी बुरे इंसान को छोड़ेंगे। ये पुरावशेष वाकई में ठीक है। कई तो कब्रों से है, लेकिन कुछ नीलामी में पहले ही दिख चुके हैं। अरे तुम्हारा क्या हाल है? इन सर्टिफिकेट पर सुरक्षा चिन्ह, स्टील की मुहर, कागज सब असली है और हर एक पॉली की आधिकारिक साइट पर दर्ज है। वाकई में कोई समस्या नहीं है। इन पुरावशेषों का स्रोत स्पष्ट है। कब्र खोदने का कोई संभावना नहीं। हालांकि कब्र खोदने की संभावना को रोकने के लिए रिपोर्ट की गई, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप दोनों स्पष्ट होकर ही रिपोर्ट करें। अच्छे लोगों को गलत ठहराने पर आपको भी सजा मिलेगी। धन्यवाद पुलिस वाले। हम जनता के लिए आप जैसे ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस वाले होना हमारा सौभाग्य है। महोदया, आपने बहुत कहा, हमें और काम है। अब हम चलते हैं। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जरूर उसके साथ पहले से मिले हुए हो। कैसा लगा? सुन लिया ना, अब तुम जा सकते हो। हमारा शिया गावा गए हैं। यह पूरी तरह से आपकी सरकार और व्यापारियों की सांठगांठ है। गंदी मिलीभगत। मैं ऊपर शिकायत करूंगा। झाओ जुमो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बाई हाउ, भले ही ये चीजें सच हों, ये सिर्फ कुछ बेकार धातु के कपड़े के सामान है। सिर्फ हमारे झाओ परिवार से शादी कर लेगी, भविष्य बन सकता है। बाई हाउ, मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। बस तुम सगाई कर लो, मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। तुम अभी भी मेरे अच्छे दामाद बन सकते हो। भविष्य में हमारा झाओ परिवार शिया परिवार के सहयोग से तरक्की करेगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा बाई परिवार भी हमारे साथ ऊंचाइयों को छू लेगा। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, नामुमकिन। तुम झाओ जुमो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ। अभी तुरंत इसी वक्त शिया गांव छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा हमारे गांव के कसाई चाचा और लोहार चाचा की ताकत। कसाई क्या होता है? मुझे डर नहीं लगता। मुझे बताना चाहते हो? ठीक है, बाई अंकल, जियांग आंटी और बाई हाउ को मेरे साथ ले चलो, नहीं तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा। तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे क्या कर सकते हो? बिल्कुल सही। हम झाओ परिवार वाले कभी नहीं जाएंगे। शेन अंकल, लगता है हमें वाकई कसाई चाचा और लोहार चाचा की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है कसाई, लोहार, अब तुम्हारी बारी है। शेन जीवन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी सिर्फ झाओ परिवार का नहीं बल्कि शिया परिवार का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अच्छी तरह देखकर बोलो। क्या इतना बड़ा मामला और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? मैं बहुत डर गया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। हमारा झाओ परिवार और शिया परिवार का समझौता पक्का हो चुका है। दोपहर को हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो फिर किसी ने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम्हें शिया परिवार ने ब्लॉक कर दिया है। तुम हमारे झाओ परिवार का भविष्य खत्म करना चाहते हो? कोशिश करके देखो। मैंने लोंग जिंग ग्रुप के चेयरमैन गाओ क्यूमिंग को ढूंढ लिया है। हालांकि तुम और गाओ क्यूमिंग दोनों शिया ग्रुप के दाएं बाएं हाथ हो, लेकिन गाओ क्यूमिंग की बाह तुमसे कहीं मोटी है। इसलिए शिया ग्रुप का यह ऑर्डर हमारा होकर रहेगा। तुम्हें इतना भरोसा है? गांव क्यूमिंग सरपंच नहीं है। अरबों का ऑर्डर यह झाओ परिवार लेकर रहेगा। जुमो, आंटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्या बकवास कर रहे हो? बाई हाउ, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ। अभी भी तुम्हारे पास पछताने का मौका है, नहीं तो जब मैं 1000 अरब के समूह का मालिक बन जाऊंगा तो तुम्हारा बाई परिवार मेरे हाथ की खिलौना होगा। उस समय या अब जैसा नहीं होगा जहां बातचीत होती है। तुम सपने मत देखो, मैं सिर्फ एक इंसान से शादी करूंगा। मैं सपना देख रहा हूँ आज दोपहर अनुबंध के बाद। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। आज दोपहर के बाद तुम सभी इस बूढ़े आदमी समेत मेरे सामने घुटने टेकोगे। आंटी जियांग, मैं बाई हाउ को एक मौका देना चाहता हूँ। हमारे बाई परिवार और जाओ परिवार को भी एक मौका। क्या आप कोशिश करना चाहेंगी?
एक्सयूई, क्या तुम सच में आज दोपहर 1000 अरब का अनुबंध साइन करने जा रही हो? मैंने कहा ना, पक्का हो गया है। आंटी समझ गई। तुम क्या कर रही हो? तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, ना ही बाई परिवार के बारे में। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं आऊंगी। बाई हाओ, जल्दी आओ। तुम इस गांव की लड़की से शादी करोगे, तुम्हारे और बाई परिवार के लिए क्या फायदा? माँ की बात मानो, गांव परिवार की बेटी से शादी करो, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। शादी शादी शादी। अरे भाई हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम भाई हाओ, क्या तुम पागल हो? लगता है तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। तुम भाई हाओ का अपमान नहीं कर सकते। भाई हाओ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा इसे क्या लेना? हिम्मत है तो मुझे मारो, देखते हैं मैं बाद में कैसे बदला लेता हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा, तुम जैसे लोग मार खाने के लायक हो। तुम बदमाश औरत, अच्छा तो तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो? ये क्या बात हुई? तुम्हें सिर्फ मारना आता है? भाई हाओ तुम्हारा किराए का पति नहीं है, तुम उसके लिए मुझ जैसी जाओ परिवार की बेटी से दुश्मनी मोल ले रही हो। और तुम भाई हाओ, तुमने किराए पर एक गांव की लड़की को चुना, लेकिन मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। क्या किराए पर? आंटी, तुम्हें नहीं पता? तुम मेरा पीछा कर रही हो? एक्साइट यान, ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं एक्साइट यान, धीरे धीरे बताओ। मैं और तुम्हारे पापा तुम पर नाराज नहीं होंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने गलत सोचा था। शुरुआत में मैंने एक पति किराए पर लेने की सोची थी ताकि ड्रैगन बोट फेस्टिवल में दिखावा कर सकूं तुम्हारे और दादाजी के सामने। लेकिन यही किस्मत थी, मैंने नहीं सोचा था कि गलती से बाई हाउ से मिल जाऊंगी, और वह भी छुटकारा पाना चाहता था झाओ एक्सयूइनो उस चिकू से। इसलिए मैंने उसकी गर्लफ्रेंड बनकर और उसने मेरा बॉयफ्रेंड बनकर। बस यही बात है। बच्चे, तुम हमसे ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? यह तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की खुशी है, यह कैसे होगा? हमारे मेहमान पहले ही आ चुके हैं और अब ऐसा हो गया। घबराओ मत भाई हाओ, तुम्हें क्या लगता है हमारी शिया के बारे में? आंटी, हालांकि मैं गलती से ही तुम्हारे घर आया था, लेकिन मैं सच में शिया को पसंद करता हूँ। ऐशिया से शादी करना चाहता हूँ और उसकी पूरी जिंदगी अच्छा होगा। हमारा परिवार एक साधारण गांव का परिवार है, क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? नहीं नहीं आंटी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है शिया को पाना, मेरी किस्मत है। तो क्या तुम हमारी शिया से शादी करोगे? हमारे पास कोई दहेज नहीं है, क्या तुम फिर भी तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, सच में तैयार हूँ। शियातियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोज करना चाहता हूं। आज बहुत लोग हैं, मैं इसे बाद में करूंगा। मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। पता नहीं ये अच्छा है या बुरा, कैसे अचानक शादी तक पहुंच गए। बस हो गया, तुम लोग मुझे हवा समझ रहे हो क्या? भाई हाओ, मैं चाहता था कि तुम हमारे जियाओ परिवार के दामाद बनो, लेकिन तुमने इस गांव की लड़की को चुना, हमारे जियाओ परिवार का अपमान किया। ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, जब हम शिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे तो तुम्हारे बाई परिवार को खत्म कर देंगे। जियाओ जूमो, चलो हम चलते हैं। रुको, अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम बूढ़े, क्या मतलब है तुम्हारा? चुप रहो, तुम्हारा चेहरा पहले ही लाल हो गया है, अभी तक सबक नहीं सीखा। सब तैयार है? हाँ मालिक, तैयार है। ठीक है, जल्दी बोलो, समय बर्बाद मत करो, सबका समय खराब कर रहे हो। जियाओ जीलियांग और जियाओ जूमो, आज तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शिया नाम रखते हो तो तुम मामले में दखल दे सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं दखल नहीं दे सकता? तुम अपने बारे में बहुत सोचते हो, एक गांव के आदमी होकर शंघाई शिया परिवार के कॉन्ट्रैक्ट में दखल देना चाहते हो? नहीं। क्या तुम लोगों को यह जानने की इच्छा नहीं है कि इतना महंगा पुरावशेष मिस जिया के घर ने किस आधार पर हासिल किया? क्या तुम लोगों को यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं शेन जीवेन मालिक के पीछे क्यों खड़ा हूँ? क्या तुम लोगों को यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मिस जिया के पीछे उनकी असली पहचान क्या है? यह मत सोचो कि तुम लोग जिया उपनाम रखते हो तो किसी बड़े खानदान से हो। चाहे तुम आसमान फाड़ दो, फूल खिला दो, तुम्हारे गरीब गांव में रहने की सच्चाई नहीं बदल सकते। शूमो, कुछ तो गड़बड़ है। माँ पापा, क्या हमारा परिवार वास्तव में शंघाई का पहला अमीर खानदान है? हाँ, हम ही हैं। ये असंभव है, असंभव। मेरा झाओ परिवार और जिया परिवार अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये बिल्कुल असंभव है, झूठ है, सब झूठ है। अभिनेता, तुम सब अभिनेता हो। शुभ समय आ गया है। अंकल गाओ आप आ गए, यही है वह। जिया ग्रुप के चेयरमैन का नाटक कर रहा है, आप जल्दी देखिए। चेयरमैन, मैडम, युवती, चेयरमैन गांव भी आ गए हैं। यह कैसे संभव है? मुझे जरूर धोखा हो रहा है। नहीं, क्या मैंने गलत सुना? शियातियान, क्या तुम्हारा परिवार वास्तव में शंघाई का जिया परिवार है?
पापा, क्या यह सच है? बेटी, माफ करना, मजबूरी में तुम्हें धोखा दिया। इतने सालों से हमारे पूर्वजों का नियम है, सब कुछ बचपन से शुरू करना होता है। केवल तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारी पहचान बताई जा सकती है। इसके अलावा तुम एक लड़की हो। माँ पापा तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहते थे ताकि भविष्य में बेहतर तरीके से हमारे जिया परिवार को संभाल सको। आशा है कि तुम माँ पापा को माफ कर दोगी। माफ कर दूंगी, मुझे लगता है मैं अभी बहुत खुश हूँ। इतने सालों की गुप्त धनवान जीवन शैली, लेकिन मैं और तुम्हारे पिता ने सावधानी से योजना बनाई थी। गांव क्यूमिंग, जो गांव के मुखिया हैं, वे लोंगजिन ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। बड़ी बेटी, इतने सालों की तुम्हारी वृत्ति सबकी नजरों में है। हम चाहते थे कि तुम पहले कष्ट उठाओ फिर मिठास, ताकि तुम समझो कि सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। तभी तुम हमारे व्यवसाय को बेहतर ढंग से संभाल पाओगी। इससे भी महत्वपूर्ण, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहता था जो सच्चे दिल से तुमसे प्यार करे, तुम्हारी पहचान प्रकट करने से पहले। बाई हाउ, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, यह सच्चा प्यार है, लेकिन यह किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। माँ पापा, आपकी यह चाल मेरी कल्पना से कहीं बड़ी है, लेकिन अमीर औरत बन जाना, यह तो अच्छा लग रहा है। अंकल, मैं बेवकूफ लड़का, अभी तक संबोधन नहीं बदला। पापा, मैंने सच में नहीं सोचा था यह शिया परिवार वास्तव में शंघाई का शिया परिवार है। मैंने उन्हें देखा भी। पहले नंबर के धनाढ़े परिवार के चेयरमैन और उनकी पत्नी, और हैरानी की बात यह है मेरा बेटा पहले नंबर के धनाढ़े परिवार की बेटी से शादी करने वाला है। नहीं सोचा था। समय हो गया है, मेहमानों को अंदर आने दो। अब ये घोषणा करने का समय है। शिया तियान की पहचान। सज्जनों, कृपया एक एक करके अंदर आएं। ये दा विंची की मोनालिसा है, मिस को भेंट। ये किंगमिंग शांघे, तू भी मिस को भेंट। ये हमारे शहर के केंद्र में प्रीति इंटरनेशनल की पूरी इमारत की संपत्ति है। मिस कृपया स्वीकार करें। यहाँ आए सभी व्यापारिक दिग्गज हैं। तो लाओ पाई की कीमत कितनी होगी? पैसा पैसा, तुम्हें बस पैसा ही दिखता है। मेरी इतनी अच्छी बहू मैं क्यों नहीं चाहूंगा? यह तुम्हारी अपनी गलती है। अच्छा ठीक है, अभी भी समय है। बाद में माफी मांगते समय ईमानदारी दिखाना। हर चीज को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बाद में मैं जरूर ठीक से माफी मांगूंगा, जरूर मेरी अच्छी बहू को मनाऊंगा। ठीक है सज्जनों, आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है। थोड़ी देर में हम गांव कमेटी के मैदान में सबको भोजन कराएंगे। लाओ गाओ, पहले तुम हमें वहां ले चलो। हाँ शिया अंकल, मैं मरने लायक हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। शिया साहब, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हमने सच में आपको पहचाना नहीं। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। शिया तियान, ये सब तुम्हारे हाथ में है। पापा, मैं समझ गया। शिया तियान, नहीं। शिया मिस, हमसे गलती हो गई। कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें एक मौका दीजिए। कृपया हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द न करें। शिया मिस, कृपया, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें छोड़ दीजिए। क्या तुमने अभी बाई हाउ को गाली दी थी? मैंने गलती की, मैं मरने लायक हूँ, माफ करना शिया मिस। बस आप माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ बाई हाउ से दूर रहूंगा। क्या तुमने दावा नहीं किया था कि आज जरूर शिया ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? अगर साइन नहीं हुआ तो कुत्ते का खाना खाओगे। हाँ, मैंने कुत्ते का खाना खाया, अभी जा रहा हूँ। बस करो, तुम लोगों ने शिया परिवार में काफी उत्पात मचा दिया है। अभी तक नहीं गए शेन चाचा, कसाई चाचा और लोहार चाचा, क्या अभी तक नहीं पहुंचे? कसाई, लोहार, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। मिस शिया, मैं गलती कर बैठा, हम चले जाते हैं। कृपया हमारा अनुबंध रद्द न करें। चले जाओ, हम चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो जाओ परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। मिस शिया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। मिस, ये दोनों नहीं जा रहे, हम आपकी मदद करते हैं। इन दोनों को बाहर फेंक दो और सबको बता दो, आज के बाद जाओ परिवार का नाम शंघाई से मिट जाएगा। अरे नहीं, मिस जाओ नहीं। कृपया हमें माफ कर दो, मिस जाओ नहीं। अरे यार, शिया तियान। हाँ, आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम मुझे माफ कर दो। अरे आंटी, तुम क्या कर रही हो? शिया तियान, तुम इस बार आंटी को माफ कर दोगे ना? आंटी फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। अगर तुम माफ नहीं करोगे तो आंटी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। हाँ। आंटी, अगर बाई हाउ की वजह से नहीं होता तो मैं सच में तुम्हें माफ नहीं करती। बाई हाउ तुम्हारी सुनता है। मैं तुम्हारी सुनता हूँ। तो फिर मैं आंटी को माफ कर देती हूँ, लेकिन आंटी तुम्हें फिर कभी ऐसा नहीं करना है, नहीं तो मैं सच में तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चिंता मत करो, आंटी जरूर सुधर जाएगी। आंटी फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। अरे मेरी शिया तियान कितनी सुंदर लग रही है। हमारी शिया तियान को देखते ही दिल खुश हो जाता है। ससुराल वालों, क्यों न आज ही दोनों बच्चों की शादी तय कर दें।
पत्नी, तुम शिया तियान की खातिर। उन्हें एक मौका दे दो। ठीक है ससुराल वालों, तो अब हम बच्चों की शादी की बात करते हैं। ठीक है, पार्टी शुरू हो गई है। वहाँ काफी मीडिया वाले आ गए होंगे। मैं इस ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर आधिकारिक तौर पर घोषणा करना चाहता हूँ। शिया तियान को शिया परिवार का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। साथ ही शिया तियान और बाई हाउ की शादी की भी घोषणा करता हूँ। बहुत अच्छा, हा हा हा। चलो चलते हैं। क्या हुआ? मुझे बस ऐसा लग रहा है। यह सब एक सपने जैसा लगता है। तो फिर तुम भविष्य में टॉप की अमीर औरत बन जाओगी। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं कसम खाता हूँ, मैं श्रीमान एक्साये कभी भी बाई हाउ को नहीं छोड़ूंगा। एक्साये जियान, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें पहली नजर में प्यार कर बैठा था? और क्या? क्या तुम्हें याद है, तुमने पहले पार्क में एक बच्चे को बचाया था बहादुरी से। हा हा हा। डरो मत, मेरे पीछे छुप जाओ, बहन तुम्हें बचाएगी। वह छोटा बच्चा तुम थी। हाँ, इसलिए इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि भगवान ने हमें मिलवाया। यह एक तरह का रिश्ता है। पति, वह बात मुझे याद नहीं। मैं तो तुम्हें पहली नजर में प्यार कर बैठा था। अरे मेरा इंतजार करो।